लड्डू नहीं मांग रहे, किसी चूहे पर नहीं बैठे, कुछ भी विकृति नहीं दिखी। ऐसे जो बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा हो, शांत मुद्रा और प्रसन्न मुद्रा और अंतर्मुखी मुद्रा, आपने अपने ज्ञान से पढ़ा और आपको समझ में आ गया ये बिल्कुल निर्दोष परमात्मा। अरिहंत प्रभु की याद दिलाती, मुद्रा कैसी है? दर्शाती निज सौख्य स्वरूप, बिन बोले ही प्रगट कर रही आत्म अक्षय शांति स्वरूप। कैसी सुंदर है जिन प्रतिमा, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर शांत स्वरूप। कैसी सुंदर है जिन प्रतिमा। जो प्रतिमा को देखा तो एकदम अपनी याद आ गई। बरसात में छाता लेके चले थे, कहीं बैठ के भूल गए, जब दूसरे को छाता लिया देखा तो अपने छाते की याद आ गई। अपन को ऐसा लगता है कि भगवान कुछ करते धरते नहीं। जब ईश्वर सुख दुख ना देता क्यों पूजे जग सारा, उत्तर पाने हमसे कोई कर सकता यहाँ इशारा। ये कोई भी पूछ सकता है कि जब भगवान कुछ देते ले कुछ लेते नहीं तो फिर भगवान की पूजन क्यों करना। जैसे किसी वस्तु को लख कर स्मृति होते वाने, तैसे हम अपने स्वरूप को प्रभु दर्शन से जाने। राम नेम बलवान सर्वज्ञ अनंत जितने भी जीव हुए हैं सर्वज्ञ, वे पहले अपने जैसे थे फिर सर्वज्ञ हुए। राग देश को जीता तबे महावीर कहलाए। जिनने निज को जान लिया वे आज इस पर्याय पर बैठे हैं, परमात्म पद को प्राप्त कर लिया। उपाय क्या है? पहले तो भगवान को उस वस्तु पने जानो, देह को एक तरफ रख दो। देह तो एक बाह्य चिन्ह था जो अंदर के भावों को परिचय करा रहा था। यदि टेढ़ी आँख करो तो पिताजी नाराज हैं, समझ जाते बच्चे, इस समय बात नहीं करते। जो शांत रहते हैं तो उस पिता के पास कोई भी बच्चा आके खड़ा हो सकता, चिपक सकता। पंडित ग्वालियर धन्नालाल सब लोग परिचित हैं, प्रतिष्ठाचार्य थे, गुरुदेव के बहुत निकट थे। उन्होंने एक उदाहरण बताया था कि माँ ने बेटे को जोर से चांटा मारा और बेटा रो रहा था। अतिथि आए और उन्होंने बहुत कोशिश की कि बेटा आओ गोदी में आ जाओ, नहीं गए। लो टॉफी आइसक्रीम, नहीं गए। और जाके जिस माँ ने मारा उसी की गोदी में पल्ले पड़ गए। तो पंडित जी साहब ने बताया कि इतने से छोटे बेटे को भी इतनी भेद ज्ञान की कला और अकल है कि ये जो माँ का क्रोध भाव है ये क्षणिक है और माता की ममता और मातृत्व त्रैकालिक है। एक छोटे बेटे को भी पढ़ना आता है माँ का चेहरा, और अपन इतने बड़ों को ये भगवान अनंत देव की मुद्रा पढ़ना ना है तो अपन को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना जैसा। भगवान की भीतराग मुद्रा दिखाती है कि कहीं भी राग करने लायक नहीं, कोई भी वस्तु अच्छी नहीं बुरी नहीं। हमने ना समझी से अपने को नहीं समझा था और पर के प्रति आकर्षित हुए थे, पर आज समझ में आया है कि वीतरागता धर्म, राग भाव में धर्म मानना जनमत में मिथ्यात्व। ये बात तो भगवान को देखने पर समझ। अब प्रश्न ये था, फिर से पूछ रहे कि भगवान को देखने पर आत्मा का पता चला कि आत्मा को जानने पर भगवान का पता चला। देखो पुस्तक में आपको शिक्षा ये दी जाएगी भैया कि पहले भगवान को जान, इस शिक्षा लाए पहले पढ़ाई है। क्योंकि जब तुम जनवाणी को सुनोगे तब आपको द्रवगुण पर्याय स्वरूप का ज्ञान होगा, आपका मानसिक चिंतन निर्णयात्मक पहुंचेगा। परंतु जब आपको अपना वेदन होगा तब लगेगा अच्छा ऐसा आनंद भगवान भोगते। तो सिमिलरिटी कहाँ से बैठेगी? वेदन यहाँ होगा और पता फिर उनका चल जाएगा। महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है अगम जिनागम की। जनवाणी सुनने बैठे हैं। जाहि सुनत जड़ भिन्न पिछानी, हम चिन मूरत आत्म की।
महिमा है अगम जिनागम की। भगवान को देखा, अरे भगवान भीतर देख रहे, समझ में आ गया शरीर आत्मा नहीं है, अपना नहीं है, देखने लायक नहीं है, अभिमान करने लायक नहीं है, इसको संभालने हटाने लायक नहीं है, ये अपनी चीज ही नहीं। भगवान को देखा, आगम से पढ़ा, जाई सुनत जड़ भिन्न पिछानी, जड़ और चेतन की भिन्नता ख्याल में आ गई। हम चिन्ह मूरत आत्म की, क्योंकि एक जाननहार है और एक जड़ जानता देखता नहीं। रागा देखे दुख कारण जाने, त्याग दीनी बुद्धि भ्रम की। अब भगवान बाहर नहीं देखते, भीतर देखते, तो इनको राग नहीं होता, भीतराग हो गए। यानी मैं जो दुखी था सो परद्रव्य के कारण दुखी नहीं था, राग उत्पन्न होता था, इसका दुख था, और राग का आधार पराश्रयता थी। देखो सोचना कभी आप, जब भी जीव जीवन में वेदन करता है तो सबसे पहले यदि उससे पूछो, ये तो शास्त्र पढ़ पढ़ के आज लोग कहने लगे राग में आग है, दुख है, परंतु सच्ची पूछो तो प्रत्येक जीव को संयोगों में दुख लगता है। जहर पीता है दिन भर, जबकि संयोग न इष्ट है और न अनिष्ट। जगह जगह जनवाणी फैली, लखे न सो जाकी मत मैली। जैसे मति खराब है उसे विश्व को पढ़ना नहीं आता। एक भी पदार्थ अच्छे और बुरे नहीं हैं, परंतु इसे पदार्थ अच्छे बुरे लगते हैं। जब जनवाणी के पास बैठता तब उसे लगता है अरे अरे ये खराब नहीं है, इसके लग से जो भाव हो रहे थे ना उसमें मैं दुखी हो रहा था। तब फिर उसे लगता है कि मैं राग से दुखी था। अब फिर पता लगा है कि राग से उतना दुख नहीं है जितना उसके अभिप्राय से दुख है, क्योंकि राग तो तात्कालिक होता है। रोटी खाने का भाव आए, भोजन करने, कितनी देर आएगा? आधा घंटे चलेगा, उसके बाद दूसरा परिणाम आएगा, तीसरा आएगा। ये परिणाम तो पलटते जाएंगे मगर अभिप्राय नहीं पलटेगा। हर वर्ष गेहूं लेना, हर वर्ष चावल लेना, घी चाहिए, मकान चाहिए, ये सब क्या रह कितनी देर पाएगा? थोड़ी देर। और रहना मैं रहता हूँ, ये अभिप्राय कितनी देर रहेगा? त्रैकालिक बना हुआ है। पहले संयोग में दुख लगता था, अब संयोगी भाव में दुख लगा कि नहीं मैं इसकी इच्छा से दुखी। अब संयोगी भाव में दुख लगता था, बाद में गहराई में गया तो अभिप्राय में दुख निकला कि परिणाम तो भोजन का ज्ञानियों को भी आता, परंतु भूत आकलित नहीं होते, वो तो इसे भिन्न जानते। महावीर भगवान को भी 175 दिन तक भोजन नहीं मिला। भोजन करने का भाव आता था कि नहीं आता तो वो क्यों निकलते थे रोज? अटपटी विधि थी कि नहीं? और अटपटी विधि में कोई कन्या हो, छत्राणी हो, बाल ब्रह्मचारिणी हो, सिर पर बाल ना हो, हाथों में बेड़ियाँ पड़ी हो, बंधनों में पड़ी हो, एक पैर चौखट के भीतर एक पैर बाहर, और आँख से आंसू बहते हो। गजब की प्रतिज्ञा, ऐसी प्रतिज्ञा मन में बैठे हो आप रखे, कौन को समझ में आए? 174 दिन हो गए और उनको आहार नहीं मिल रहे। और चंदन वाला ने जैसी आवाज़ सुनी, मुनिराज आ रहे, मुनिराज आ रहे, मुनिराज आ रहे, एकदम से दौड़ी, अरे रे प्रभु आ गए, प्रभु आ गए। तो प्रभु आ गए, वो भूल गई कि बंधन कोई बंधन है। जब उसने मुनिराज का लक्ष्य बनाया तो बंद होते हुए भी टूट गया। रंच मात्र भी बंद का वेदन नहीं कि एकदम से खड़ी। इतनी प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता, प्रभु पधारे, प्रभु पधारे। और प्रसन्नता में मुनिराज के सारे सिम्टम्स मिल गए थे, सिर्फ एक चिन्ह बाकी रह गया, इसकी आंख से आंसू निकलना। तो वो जैसी वो विधि नहीं मिली तो फिर लौटे, तो उसे एकदम रोना आ गया कि अरे घर से कल वृक्ष जैसे लौट के जा रहा। तो आँख से आंसू आए। मुनिराज ने देखा, तत्काल खड़े हो गए, विधि में। अब देखना जरा ज्ञानी और अज्ञानी की पकड़। और सेठानी इतनी दुखी हुई जिसने जेल में डाला था, अपने पति की सौतन माना था, बहुत ताड़ना देने का मन में भाव आया था। और जब उसे पता चला कि ये तो देवता घर में विराजमान थी, बहुत खेत खिन्न हुई, पैरों में गिर पड़ी। परंतु चंदन वाला आराधिका ने क्या उत्तर दिया कि मम्मी सचमुच में तुम धर्म की माता हो, यदि तुमने ये बंधन में डालने का एक प्रोग्राम ना बनाया होता तो मुनिराज महावीर के आज हार कैसे होती। ज्ञानी जनों के जब भी देखो तो हर प्रसंग में विवेक, भेद विज्ञान, समता ही टपकती है, और अज्ञानी तो मंदिर में भी विषमता को प्राप्त है।
कहना ये है कि प्रतिकूलता दुख का कारण नहीं और अनुकूलता सुख का कारण नहीं है। तो पहले लगता था ये पर से परेशान, फिर नहीं लगा भूख से परेशान नहीं, राग से परेशान, फिर राग से परेशान नहीं हूँ, मोह से परेशान। आचार्य देव आखिरी जगह लाते हैं कि मोह से भी परेशान नहीं है जितना तू अज्ञान से परेशान। अज्ञान से परेशान है यानी ज्ञायक को ज्ञाता नहीं जानता, इसका ही नाम तो मोह है। ये 80 नंबर की गाथा कह रही, तू आत्मा को अनंत भगवान के समान जान तो मिथ्या चला जाएगा, मिथ्या जाते ही अनंतानबंदी चली जाएगी, अनंतानबंदी जाते ही आकुलता चली जाएगी, और इसी दुनिया में उदय के प्रमाण योग बनते रहेंगे और तू कभी दुखी नहीं हो सकता। सीता के जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं आई होंगी, परंतु कोई दुखी करके बता दे उसे। अंजना को 22 साल तक लोगों ने कितनी निंदित किया होगा, देखो इसको पति छोड़े बैठा, देखो कल मुही कहाँ से आई, देखो कैसी पापन है, क्या नहीं कहा होगा। और आज तक उसने किसी भी व्यक्ति से दुख नहीं माना, क्योंकि वो जानती थी कि दुखी तो मैं अपने स्वभाव के विस्मरण से होती हूँ। मैंने कभी ज्ञानियों को निर्दोष नहीं जाना था, इसलिए बंद बांधे उदय आया। अब इनको दोष नहीं लगाना है, निर्दोष को भूलने से दुखी हुए। ऐसे ही हमारे यहाँ भगवान 80 नंबर की गाथा में कहते हैं कि तू अपने आत्मा को भगवान के समान नहीं जानता, इतनी देरी है संसार में परिवर्ण। जिस दिन तुझे पता चलेगा कि मैं स्वयं जीव हूँ, मैं ज्ञानादि अनंत गुणों का भंडार लिए हूँ और जानने देखने का मेरा व्यापार तो सहज होता रहता है, मुझे उसमें कुछ करना नहीं। जब कुछ कार्यक्रम नहीं दिखेगा, कर्तव्य तो नहीं दिखेगा, इसका अर्थ है मोह चला। दुखी है यानी मोही है, मोही है यानी दुखी है। जैनी हो सो दुखी नहीं, दुखी हो सो जैनी। एक उदाहरण देके, एक व्यक्ति था, भीख मांगने की आदत पड़ गई थी और भीख मांगता हुआ एक बार किसी साधर्मी ने समझाया कि अच्छा नहीं लगता जैनियों को भीख मांगना, तुम इतने हट्टे कट्टे हो, कुछ व्यापार करो। व्यापार करने की कला सीख करके उसने करोड़ों रुपए कमाए। पहले भीख ही में प्रसन्न रहता था, दिन भर कमाया, खाया पिया और सो गया। अब वो करोड़ों हो गया, अब उसमें प्रसन्न रहने। एक बार वो टहलते हुए जा रहा था और देखा कि एक नग्न दिगंबर संत बैठे हैं, देह पर वस्त्र भी नहीं, परंतु इतना सौम्य चेहरा, ऐसी शांति चपकती दिखी कि ऐसा लगा कि मैं भी ऐसी शांति कैसे प्राप्त करूं। तो बैठ गया उनके पास, वो कहने लगा महाराज जी हम भी उतार दें, हमें तो ऐसी शांति चाहिए। कि भैया कैसे, काय के लिए उतार रहे कपड़े, कि जैसे आप आनंद में मगन हो ना, हमें भी ऐसे ही मगन होना। कि तुम कौन हो, कि पहले तो मैं भिखारी था, भीख मांग मांग के पेट भरता था, और आजकल मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास महल है, पत्नी है, पुत्र हैं, अब मुझे तो मगर आप जैसी शांति चाहिए। तो आप नग्न दिगंबर हो, इसलिए आप ज़्यादा प्रसन्न रहते हो, इसलिए मैं भी चाह रहा हूँ कि कपड़े उतार दूँ और बैठ जाएं, तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊँगा। महाराज ने कहा कि एक और बड़ी भूल फिर से कर रहे हो, पहले तुम भिखारी नहीं थे, आत्मा थे, अभी भी करोड़पति नहीं हो, आत्मा हो, और मैं नग्न दिगंबर नहीं हूँ, मैं भी आत्मा ही हूँ, और आत्मा को समझने सुखी हूँ। भाई साहब, हम पर्यायों के स्वांग से अपने आप को बचा नहीं पा रहे। इस बचने की यदि कोई युक्ति है तो 80 नंबर की गाथा में बच्चों जैसी पढ़ाई है। अपनी चर्चा ही चल रही थी कि आत्मा को जानने से अरंत का पता चलता है कि अरंत को जानने से आत्मा का पता चलता है। तो पढ़ाई में तो अरंत को पढ़ना होगा, समझना होगा, तब आत्मा के स्वरूप को जानेंगे, और अनुभव में जब आत्मा को जानेंगे तब अरंत देव का पता चलेगा। सिद्ध भगवान के समान मैं नहीं हूँ, मेरे समान सिद्ध भगवान है। समझ में आया उत्तर कैसा आने लगे? पढ़ाई कैसे होगी कि तुम तो सिद्ध भगवान के समान हो, मम स्वरूप है सिद्ध समान। बाद में तुम खुद कहोगे कि मेरे समान सिद्ध भगवान है। जिस दिन ये आवाज़ निकलने लगेगी उस दिन समझ लेना तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट होगी। तो जो वास्तव में अनंत को द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने जानता है वह वास्तव में अपने आत्मा को जानता है। वास्तव में जानना है भाई साहब, संयोग से, पैकिंग से, उदय से, अतिशय से ऐसा आत्मा को नहीं जानना है। निर्दोष निखालस जैसा आत्मा वास्तविक है वैसा जानना है। अरहंत का स्वरूप अंतिम ताव को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति परिस्पष्ट सर्व प्रकार से स्पष्ट है, इसलिए उनका ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान हो जाता। यानी जिसने एक चम्मच
शक्कर को जीभ पर रखकर टेस्ट किया, उसने पूरे बोरे में कितनी शक्कर भरी है पूरा ज्ञान हो गया। एक चावल का एक कण निकाल के कुकर से देखा और पूरे चावल का पता चल गया। एक जीव का स्वभाव जाना तो सारे जगत के जीवों का ज्ञान हो गया। अब बताओ, जल में जीव है, कितने इंद्रिय है? अनुभव आपने प्रवचन किया, जल कितने इंद्रिय जीव, और ये चींटी 3 इंद्रिय जीव, भौरा 4, हाथी 5। अच्छा, और बाल बोध में क्या पढ़ाया जाता है कि हाथी का शरीर अजीव है और हाथी की आत्मा जीव। अब बताओ, चींटी कितने इंद्रिय जीव? अरे चींटी की आत्मा जीव है और चींटी का शरीर 3 इंद्रिय अजीव। ये पढ़ाई तो अपन को पढ़ाई अब चालू होना हो। वो कह रहे इतना स्पष्ट है तेरा, जैसे भगवान का निर्दोष, जैसे भगवान 16 टंची सोने की तरह दगदगायमान पर पूर्ण वितराग स्वरूप विराजमान है, निर्दोष है, सारा बच्चा भी पढ़ लेता है। इनके सामने किसी को भी डर नहीं लगता। आप देखो, जब भी आता है तो बिल्कुल शांत सौम, 2 बजे रात को भी आओ तो ऐसी अचल मुद्रा मिलती। क्यों? क्योंकि इसके अलावा और कोई आश्रय लेने लायक है कहाँ जगत में? अपना मानने कहलाने लायक है कहाँ? कुछ भी देखने लायक नहीं है। इन्हें देख करके पता चलता। भगवान के दर्शन काहे के लिए करना? भगवान के दर्शन भगवान के दर्शन के लिए नहीं करना। भगवान जहाँ देख रहे हैं उसे देखने के लिए करना। जिसे देख करके भगवान भगवान बने हैं, उस चैतन्य स्वरूप को देखने से सम्यक दर्शन होता है। वो कला और विधि सीखने के लिए हम ऐसे जिनालय में, ऐसे शिविरों में, ऐसे मांगलिक प्रसंगों पर उपस्थित होते हैं। आदर्श कितना सुंदर रखा कि भगवान वीतराग हैं, निर्दोष हैं, परिस्पष्ट स्वर्ण की भांति चमकते दमकते हैं। इनको बताकर क्या बताना चाहते कि तेरी दशा में शरीर है, तेरे विवाह परिणति है, अभी बहुत परिणाम होंगे। अभी यहाँ से उठेगा तो भोजन करने की बाधा होगी, नाना प्रकार के औदिक भाव होंगे, परंतु जैसे भगवान के सारे राग थे निकल गए और वे ज्यों के त्यों रहे। राग निकलने पर आत्मा बिल्कुल नहीं घटा। इसका अर्थ राग जीव का मूल स्वरूप नहीं है। मूल स्वरूप तो ये है जो बचा रहेगा। ऐसा जो निर्दोष परमात्मा का स्वरूप हमारी जनवाणी माता हमें सिखाती। हमें सिर्फ इसका निर्णय करने के लिए मन मिला है, जिसकी अपन चर्चा कल करेंगे कि जो मन मिला है मात्र सेनी पंचेंद्री जीवों को जो मिलता है। प्रगैव दुर्लभा सुष्टु दुर्लभा सान जन्मने ताम प्राप्ते प्रमादंती ते सोचताम खलु धीमता। हे भाई, तू सैनी है, पंचेंद्री पर्याय में आया है। आज तुझे स्वरूप का निर्णय लेने का पावर मिला है और तू उस पावर का प्रयोग नहीं करता है। जो वस्तु जिसको उपलब्ध होती है और उसका यदि उसे आदर नहीं आता तो प्रकृति उससे वो व्यवस्था छीन लेती। यानी गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा हो और बाद में कॉलेज में जाने पर डिस्टर्ब हो जाए तो जो स्कॉलरशिप मिलती है सरकार उससे छीन लेती, अगले साल से देना बंद कर दी। इसी तरह हम निगोद में पढ़े थे और वहाँ से निकलते विशुद्धि के बल से सैनी पंचेंद्री हुई और सैनी पंचेंद्री हो करके आज हमें स्वरूप के निर्णय लेने का महान मांगलिक क्षण आया। और अब उसका यदि प्रयोग नहीं करें तो हमारा ज्ञान घटता हुआ फिर निगोद की तरफ चला जाएगा। वकील साहब थे और नाव पर बैठे जा रहे थे और नाव वाले से मल्लाह से पूछा, क्यों रे संस्कृत पढ़ाएगी नहीं? साहब संस्कृत नहीं पढ़े, अंग्रेजी जानता है कि नहीं जानते, व्याकरण हिंदी कुछ जानता है कि नहीं? कछुनी साहब हम तो तैरना जानते हो तो तारना जानते। और इतने में जोरदार लहर आई और उसने मल्लाह ने पूछा, वकील साहब ये पॉइंट और दफा कुछ नहीं चलेगी, ये तैरना जानते हैं कि नहीं? कि वही भर नहीं सीखी और सब कुछ सीखी। तो वकील साहब कह रहे थे तेरी जिंदगी तो पानी में गई। अब सचमुच में कौन की जिंदगी पानी में जाती है कि नहीं? सोच, यदि हमने तैरने की भवतारणी अध्यात्म विद्या नहीं सीखी का अर्थ है प्रगट ज्ञान से ज्ञायक का अभिनंदन नहीं किया। तो सोचो उस वकील की जो हालत हुई थी, हम भी पढ़े लिखों की क्या हालत हो जाएगी। नरक में जिसने भाव न भाई मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्ति पद को पाने की। लेकिन देखो आज ये हालत ममता के दीवाने की।
गलती। चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया। किस बेअकल का जीव निकला है। यानी दूल्हा हो, शादी में राजकुमारी मिल रही हो और वो किसी बरौनी की लड़की के प्रति दिमाग रखे, परी मिले हो गधी की तरफ देख। इसी तरह से चैतन्य भगवान जो विराजमान है, ज्ञाता तत्व, जाननहार तत्व, समझदार तत्व, इसी ज्ञान और आनंद की मूर्ति को हम आज तक ढकेलते रहे। अभी मुझे मतलब नहीं, मुझे आत्मा से मतलब नहीं, तुम ही पढ़ो, तुम ही लोग अपना कल्याण करो, हमें धर्म है, हमें अपना घर देखना, हमें पेट लगाए, हमें अपना दुकान जाना। इसकी ये क्या हो गया भाई? लेकिन देखो आज हालत ममता के दीवाने की, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया। ममता की पतवार न तोड़ी, आखिर को दम तोड़ दिया। किसने? एक अनजाने, 80 गाथा, अनजाने, अनभिज्ञ, न समझ में, इतनी सी बात नहीं समझी, लगाने की दवाई खा ली और खाने की दवाई लगा ली, इतने में मर गया बेचारा। सांस लेना भूल गया इसलिए पति मर गया। भुलक्कड़ था तो सांस लेना चूकोगे तो मरोगे। इसी तरह आत्मा को आत्मा नहीं समझोगे तो नरक जाने में तुम्हें कौन रोकेगा? कौन नरक निगोह से बचा पाएगा? भाई साहब, इस सबके लिए शिक्षा है। यहाँ भी कान है, आपके पास भी कान है, जनवाणी जनवाणी है, हम सबको समझना है। हमें गायक का आदर जब तक नहीं आएगा तब तक हम सर्वज्ञ देव की आज्ञा से बाहर हैं। दर्शन मोहिनी 24 घंटा वेलकम हो रहा है अपने हाथों से। यदि हमें अब चतुर्गति का दुख नहीं चाहिए तो हमारा भगवान आत्मा, हमें भगवान लगना चाहिए, और भगवान लगेगा तो हमें कोई दुखी करने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ। ऐसी मंगल भावना से बहुत ही सुंदर इन्होंने भजन यहाँ पर प्रस्तुत किया, बहुत धन्यवाद। और अब यहाँ पर प्रवचन सार की गाथा 80 पर यहाँ पर प्रवचन आदरणीय पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब के शुरू होते हैं। जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगल। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। सर्वव्यापी किचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। सूर्यसुरो इंद्र नरेंद्र वंदे, कर्ममल निर्मल करण, वृषतीर्थ के करतार शिर, वर्धमान जिन शत शत। जो जान दियर हंतम, दवत गुणत पजयतिहिम, सुजान दिया पाणम, मोह कलुजादितस्लयं। जी जाने तो अरहंत ने, द्रव्य ने परपणे, ते जीव जाने आत्मने, तसु मोह पा
द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जानता है वह अपने आत्मा को जानता है और उसका मोह अवश्य क्षय को प्राप्त होता है। टीका है, जो वास्तव में अरहंत को द्रव्य से रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है वह वास्तव में अपने आत्मा को जानता है, क्योंकि दोनों में निश्चय से अंतर नहीं है। अरहंत का स्वरूप अंतिम ताव को प्राप्त होने सोने के स्वरूप की भांति परिस्पष्ट सर्व प्रकार से स्पष्ट है, इसलिए उसका ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है। वहाँ अन्वय वह द्रव्य है, अन्वय का विशेषण वो गुण है और अन्वय की व्यतिरेकी विपर्या है। ये तीन परिभाषाएं अरहंत देव के स्वरूप के माध्यम से आत्मा के स्वरूप को समझाते समय दर्शाई जा रही हैं। इसमें मोह के नाश का उपाय छिपा है। आज 80 नंबर वो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में क्रमबद्ध पर्याय के प्रवचन में गुरुदेव का ये 80 नंबर की गाथा संबंधी आया था कि अरहंत देव के स्वरूप को जानना भी राग, क्योंकि अरहंत देव भी आपकी आत्मा के सामने पर है। और फिर दूसरी बात, उनके भी स्वरूप को आप अभेद नहीं देख रहे, उनके भी स्वरूप को आप अभेद में भेद खड़ा कर रहे। पराश्रितो व्यवहार है, पर की ओर देखना ही राग, फिर भेद से देखना ये भी व्यवहार। और मजबूरी है कि जीव को जब अपना चेहरा दिखाई न देता हो तो वो सामने दर्पण देखता है। देखना चेहरा है और देखता है दर्पण की तरह। इसी तरह से देखना तो अपने स्वरूप को कि मैं कैसा हूँ, कौन देखेगा। इसी प्रश्न तो उठे कि मैं अपने स्वरूप को भूल आऊँ। अभी तो ये जीव पर्याय में ही मुग्ध है, अपने को असमान जाति पर्याय रूप ही मानता है। दिन भर की ये रिपोर्ट है, मैं सुखी, मैं परेशान, मेरे बेटे, मेरी बहुएं, मेरा धंधा। आत्मा तो लिस्ट में है ही। दैनिक चर्या जो प्रतिदिन की है उसमें सुबह से शाम तक जितने भी काम हैं वो सब देहाश्रित है। चैतन्य स्वरूप की तो बिल्कुल भी होश और खबर नहीं। ये तो कोई महाभाग्य से ऐसे परमेष्टि मिलते हैं जो स्वयं आत्मा के वेत्ता हैं, धनी हैं और आत्मा के स्वरूप को ही दिखाने मालूम हमें मिले हो। और वो ये समझा रहे हैं कि देखो भाई, तुम एक सत्ता हो, जीव हो। कैसे जीव हो कि द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपी हो। क्या कहलाता है ये द्रव्य गुण पर्याय? मैंने तो कभी एक विकल्प ही नहीं उठाई थी। धर्म में भी ये भी होता है, सब धर्म में। धर्म तो इसी का नाम है भ्रांति टूटने का। तो जीव अपने स्वरूप के बारे में नहीं जानता, तो अरहंत देव का स्वरूप बताया। अरहंत के स्वरूप को नहीं जानता क्योंकि अरहंत की भक्ति तो पसंद आती है, परंतु स्वरूप का विचार भी नहीं आता था। अर्घ चढ़ा दिया, अनंत बार पूजाएं की, भवि भवि जन पूजे, भव भव में सुर पदवी पाई, ताके सुख यदि भोगे, भव भव में गति नरक तनिधर, दुख पाए विधि योगी, भव भव में साधर्मी जन को संग मिलो हितकारी। सब कुछ हुआ, सब कुछ होने पर एक काम नहीं हुआ। जिनेंद्र देव की पूजन की, परंतु जिनेंद्र देव के स्वरूप को समझकर आत्म स्वरूप नहीं समझे। सब कुछ होने पर दो बातें रह गई। जिणु जीव वीणी न पत्ताई, जीव ने दो बातें प्राप्त नहीं की। जिणु सामेव सम्मत्तु, इस सच्चे जिन नहीं मिले और एक सम्यक दर्शन नहीं मिला। तो सम्यक दर्शन का मिलना और सच्चे जिनेंद्र देव के दर्शन का मिलने का एक ही काल है। आज तक जीव को सम्यक दर्शन नहीं हुआ। सम्यक दर्शन ना होने से सच्चे देव का भी दर्शन नहीं हुआ। देव का दर्शन होने पर भी आत्मदर्शन नहीं हुआ। ये दो बातों की कमी रही। वो दूर करने के लिए कहते हैं कि देव का स्वरूप क्या है, द्रव्य किसे कहते हैं, उनके कौन से गुण हैं, उनका कौन सा परिणमन है। सुनो भाई,
भगवान एक द्रव्य है, भगवान में गुण है और भगवान में परिणमनशीलता है, पर्याय है, 3 बात। अब द्रव्य किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं कि ये परिभाषा समझना है, मोह हटाना हो। द्रव्य उसे कहते हैं अन्वय सुद्रव्य। किसे कहते द्रव्य? अन्वय सुद्रव्य। उमा स्वामी ने किसे द्रव्य कहा? द्रव्य का लक्षण क्या कहा 5वें अध्याय में? सत द्रव्य लक्षणम गुण समुदायु द्रव्यम। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य सत लक्षण वाला होता है। उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत। सत भी किसे कहा? उत्पाद वे ध्रुव युक्त हो उसे सत कहते। 3 परिभाषाएं। सत द्रव्य का लक्षण है, लक्षण हुआ उसका होना, सत यानी अस्तित्व होना, वो द्रव्य का लक्षण है। लक्षण है, ये द्रव्य नहीं, क्योंकि सत अकेला गुण नहीं है आत्मा में, वस्तुओं में। सत जैसे अनंत गुण है, परंतु उसका जब अस्तित्व ही ख्याल में नहीं आए तो फिर उसके अन्य गुण कैसे ख्याल में आए? शक्कर है, शक्कर का लक्षण मीठा है, पर मीठा लक्षण है, अकेली मिठास शक्कर में नहीं है। मिठास जैसी अनंत धर्म है, परंतु मिठास निर्दोष लक्षण होने से मिठास कहते ही शक्कर याद आती है। इसी तरह से द्रव्य का स्मरण कैसे आना चाहिए कि जो वस्तु टिकी रहती है उसका नाम द्रव्य है, जिसमें कुछ भी बदलावट नहीं आती। जब भी जाओ तब द्रव्य वैसा का वैसा मिले, इसका नाम है अन्वय सुद्रव्य। अन्वय यानी होते ही रहना, हर परिणति होती रहती है और उसमें कोई बैठा रहता है, स्थिरता को प्राप्त रहती है वस्तु, पर्याय परिणमती रहती है और वस्तु उसमें टिकी रहती है। अज्ञान है चला जाता है, सम्यक ज्ञान आ जाता है और आत्मा ज्यों का त्यों बना रहता है। मिथ्या था चला गया, सम्यक दर्शन आ गया, परंतु किस में? श्रद्धा गुण की धनी ज्ञायक आत्मा। तो जो टिका रहता है उस वस्तु का नाम है अन्वय। अन्वय क्यों बता रहे हो? क्योंकि आज तक आत्मा को हमने पर्याय से देखा, 7 भय खड़े होते हैं, हमेशा हम भयभीत रहते हैं, हमेशा ये लगता है कि अब तो मर जाएंगे, अब तो देखो जन्म हो गया, इतने दिन के हो गए। ये पर्याय बुद्धि से हमने कभी अपने को टिकाऊ तत्व नहीं माना, ध्रुव नहीं माना, एक रूप नहीं माना है। जब भी माना है तो परिणति से अपने आप को नाप। तो पहली भूल मोह निकालने का पहला स्टेप ये है कि आप अपने को स्थायी देखो। कोई भी वस्तु, जितनी भी जगत में अनादि से अनंत काल तक द्रव्य हैं, वो किसी ने बनाए नहीं, उनका कोई विध्वंसक नहीं है और वो ज्यों के त्यों पाए जाते हैं। 6 द्रव्य हैं भगवान ने, 24 में तीर्थंकर महावीर और पहले तीर्थंकर आदिनाथ। आदिनाथ के ज़माने में भी देशना में कितने द्रव्य आए थे? 6 द्रव्य, 6 जाति के द्रव्य। और महावीर भगवान ने भी कितने जाति के बताए, और आगे आने वाली 24 में 6 द्रव्य। यानी सबका विश्वास है अपन को, तो अपन टिके रहते हैं कि इतनी दुनिया बदल गई। वो कितने तीर्थंकर चक्रवर्ती नारायण प्रतिनारायण इस धरा पर आए और चले गए, परंतु ये सूरज सूरज ही रहा, चंद्रमा चंद्रमा ही रहा, आसमान आसमान ही रहा। तो आत्मा कैसा रहा? फिर आत्मा आत्मा ही रहा। यदि ये विश्वास हो जाए तो मोह अभी चला जाए। समझ में आया भाई? मोह किसे कहते हैं कि है तो ध्रुव और अपने को मानता है अध्रुव, है तो द्रव्य स्वरूपी और मानता है पर्याय स्वरूपी, है तो भगवान आत्मा और मानता है मनुष्य देव नार की त्रियंत, है तो ज्ञाता और मानता है कर्ता। कीर मरकट सी गहले अनंत, अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। कभी भी ये बसंत यानी शुभ समाचार नहीं समझे, ना अनुभव किए, हमेशा ही अब तो मर जाएंगे, बस थोड़े दिन के। वृद्ध से वृद्ध माता से पूछो, भैया भगवान उठा लेता, और यदि सर्प आ जाए तो भागती के बचा लो बचा लो। यानी मरना चाहती नहीं है और रटना रोज लगाते कि अब तो मर जाएंगे। ये तुम्हारे मरने से, तुम सोचने से मरने वाले नहीं हो, क्योंकि वस्तु ही अनादि अनंत है, ये तो ध्रुव है। पहले विशेषण का नाम है अन्वयसो द्रव्य। मिला? पुस्तक है सबके यहाँ। अरहंत भगवान का स्वरूप अंतिम ताव को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति परिस्पष्ट, बिल्कुल
चमकता दमकता सोना है भगवान का स्वरूप। यानी जो निर्दोष तत्व, सर्वज्ञता भी है और वीतरागता भी है। अन्य जीवों में देखोगे, अभी गणधर देव में भी देखोगे तो राग दिखेगा, मुनि भगवंतों में भी देखो तो 28 मूल उनके भाव आएंगे, मिश्रधारा चलेगी। परंतु सर्वज्ञ वीतराग भगवान कैसे हैं? निजानंद रसलीन सकल गे ज्ञायक तदपि, अपने ज्ञायक स्वरूप में निमग्न रहते हैं, जगत के समस्त पदार्थों को जानते यानी सर्वज्ञ हैं, और निजानंद रस में लीन है यानी राग का अंश मात्र भी नहीं है, वीतरागी हैं। ऐसे निर्दोष परमात्मा पवित्र सोने की तरह हैं। ऐसा प्रत्येक जीव का त्रैकालिक स्वरूप होता है। स्वरूप है सो व्यक्त हो जाता है। यदि नहीं था और फिर बाद में प्रकट हो गया तो कोई कर्मों के अभाव से अरहंत और सिद्ध दशा नहीं प्रकट होती, कोई बाहर से नहीं आती है। जो शक्ति होती है उसकी अभिव्यक्ति होती है। भगवान को देख करके पता चला कि राग मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो वितराग है, और स्वरूप वितराग है इसलिए वितरागता प्रकट हो सकती। अपने घर में सोना है तो कभी भी जेवर बन सकते, सोना ही नहीं है तो जेवर काहे की बनेगी। इसी तरह से आचार्य देव कहते हैं कि तू अभी बिल्कुल अल्पज्ञ है, बिल्कुल याद नहीं रहता, एक रमोकार मंत्र भी 6 महीने में याद न रहे, तो भी तू सर्वज्ञ स्वभावी भगवान है, परिपूर्ण है, परद्रव्य से रागादि भाव से पूरा न्यारा है। क्योंकि कोई भी द्रव्य अपने द्रव्यपने को नहीं छोड़ता है, एक समय की पर्याय रूप नहीं होता है, पर द्रव्य से प्रभावित नहीं होता, पर परिणति से अप्रभावी हो। पहली परिभाषा सुनो भाई, मोह के नाश करने का उपाय। देखो आत्मा का अस्तित्व अनुभव में आना ये मोह का उपाय है नाश करने का। अब वो आत्मा है कैसा कि द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है भेद से, किनके समान? भगवान के समान। तो भगवान को हमने भक्ति भाव से तो बहुत देखा था, परंतु भगवान को तत्वपने नहीं देखा। इसलिए इसमें लिखा कि वास्तव में जैसे भगवान है ऐसे जानना, यानी अतिशय से नहीं जानना है, पुण्य के उदय से नहीं जानना है, शरीर से नहीं जानना है। आप तो उनकी आत्मा को देखो कि वे किस धातु के बने हैं, कैसे गुणात्मक हैं, क्या करते रहते हैं। इससे आपको लगेगा कि वस्तु स्वरूप ऐसा होता है। तो द्रव्य की परिभाषा आई, अनवय सुद्रव्य है। अनवय यानी एज इट इज, ज्यों का त्यों रहना। ऐसा क्यों कहते हो कि पर्याय बदलती रहती है और परमात्म स्वरूप बदलता नहीं। हम नरक में गए होंगे तो हम नारकी हो गए होंगे कि नहीं? कि नरक में जाने पर आत्मा आत्मा ही रहता है, नारकी नहीं होता है। स्वर्ग में जाने पर हम देव हो गए होंगे कि नहीं? कि वेश तो बदल गया मगर स्वरूप नहीं बदला है। देव की पर्याय में देवोचित भाव होते थे तो भी आत्मा ज्ञाता पने ही उन देवों के भाव को जानता था। यानी आत्मा देव नहीं हो जाता है, देव तो एक समय की पर्याय है और आत्मा तो त्रैकालिक देव है, शाश्वत देव। नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षणिका पर्यय की प्रीत। क्षम्य कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीत। अतः जड़ कर्मों की जंजीर, पड़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश। और फिर नरक निगोदों बीच, हुए सब निर्णय सर्वे। ऐसा गजब का स्वरूप। नहीं देखा ने शाश्वत देव, अपने शाश्वत भगवान को हमने आज तक तो आत्मा नहीं माना है, शाश्वत देव को नहीं देखा जाना माना है। तो किसी माना जो वर्तमान में दशा मिली उसको ही हमने सर्वथा अपना स्वरूप माना। अब दशाएं कैसी होती हैं ये तो एक एक समय बदलती, मेंढक तौलने जैसी है। एक मेंढक को तोलोगे और दूसरा मेंढक उचक जाएगा। इसी तरह से एक पर्याय को पकड़ने की कोशिश करोगे जब तक दूसरी पर्याय आएगी। अनुभव प्रकाश में लिखा कि किसी व्यक्ति को 365 महल दे दिए जाएं और कहा एक दिन में एक महल में रहना। तो जब वो एक महल में रहने की कोशिश करता है तब तक 24 घंटे हो जाते सफाई करते डेकोरेशन करते हुए, और उस दूसरे दिन निकाल दिया जाता है। अब दूसरे में जाओ तो दूसरे में जाता है तब तक उसकी सफाई करता है। 364 दिन बाद तो उस महल में पहुंचने का नंबर आता है, जब तक वो गंदा मैला हो जाता है।
इसी तरह से इस जीव को एक एक पर्याय मिलती है, उसी की सार संभाल में ये बहुत कीमती पर्याय को बर्बाद कर देता है और अगली यात्रा को निकल जाता है। जब तक इस पर्याय की संभाल करते हैं तब तक महल बनाते बनाते और नई पर्याय को खसक जाते। एक राजा था, सेठ था, तो बहुत सुंदर महल बनाया। वहाँ से मुनि भगवंत निकले, देखा कि सेठ है जो अपने नाती को लिए है, इसके ऊपर मूत रहा है, ये नाती इसके घर में आग लगाएगा, यानी सत्य व्यसनी होकर इसका जीवन कलंकित करेगा। और अभी सेठ को कुछ होश नहीं है, बिल्कुल मग्न है। और सुंदरता कैसी बनाई जा सकती लाजी से, मकान बनने के पहले ही इससे विदा हो जाए। और क्या हुआ, कुछ दिन बाद में वो मर करके बकरा हो गया। बकरा हो करके उसी जाति स्मरण हुआ और उसी महल के पास से निकला। उसके घर के सामने गेहूं के ढेर लगे थे, व्यापार करता था उसका लड़का। अब वो बकरा जाति स्मरण होने से पहचान लिया कि मेरा बेटा ये है और ये कसाई मुझे ले जा रहा है, 100-500 दे करके बचा लेगा। फिर मुनिराज निकले, देखो अब इस बेटे को इतना भी भाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बेटा भाव थोड़ी लाता है, होने योग्य भाव आते हैं। और अब इसका पुण्य है कहाँ जो इसे कोई बचा सके, इसकी आयु का तो अंत आने वाला। वो ले गए, फिर उनको हंसी आई। तो वो बेटे ने देखा कि महाराज जी एक बार जब आपने, हमारे पिताजी थे महल बनाते थे तब देखा था, और आज आपने देखा कि बकरा रोता हुआ गड़गड़ाता हुआ है, तो आपकी हंसी आई। और एक बार हमारे बेटे को देखा तो ये संसार की दशा का विचार करते थे कि देखो इसका जीव का स्वरूप कैसा बदलता रहता है और ये क्या मान करके जी रहा है। तेरा पिता है जो आज चक्कर लगा रहा था कि मेरा बेटा 100-500 दे के मुझे बचा लेगा। किसी दशा है इस जीव की, चारों गतियों में कैसे भटक रहा है। और गया, देखा कसाई के पास गया कि भैया जितने पैसे लगे तो लिए, कि वो तो मर चुका। इतना भी जो जुड़ा हुआ संग्रह किया हुआ धन है वो आपके काम में आने वाला नहीं। कोई किसी का सहयोग दे सके, कोई किसी को सुखी दुखी करा सके, ऐसी विश्व की व्यवस्था ही नहीं। बहुत व्यवस्थित विश्व है, किसी को आप टेढ़ी उंगली और टेढ़ी आंख दिखा करके नहीं देख सकते कि हमें सहयोग क्यों नहीं दे, क्योंकि पुण्य प्रमाण योग बनते हैं और वो योग कोई बनाता नहीं है, ये प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं। उपादान के अनुसार निमित्त का योग बनना, ये द्रव्य है त्रैकालिक सत और पर्याय है एक समय का सत। और इतनी सत पर्याय भी द्रव्य की अपेक्षा नहीं रखती, तो दूसरे द्रव्य की क्या अपेक्षा रखेगी कि कोई किसी को सहयोग दे। समझ में आया भैया मोह किसे कहते, किसको दूर करने के लिए गाथाएं लिखी। भैया तुम वस्तु का स्वरूप समझोगे तो मोह चला जाए, भ्रांतियां टूट जाएंगी, आकुलताएं दूर हो जाएंगी, तुम्हारे कर्तृत्व की दुर्बुद्धि उड़ जाएगी, तुम्हें शांति से निराकुलता से ये जीवन जीने की आदत बनेगी। अभी तो जीव को बहुत आशाएं हैं, हम ये कुछ करके दिखा देंगे। कर्नल था, लड़ाई में उसके दोनों हाथ कट गए और जब रिटायर्ड हुआ तो जा रहा था अपने नगर, उसके गार्ड भी साथ थे, लेटा हुआ था। और जो रात्रि में एक चोर महिला उसके कमरे में घुसी, सब लोग तो प्लेटफार्म पर नीचे थे, और उसने चोरी करने की कोशिश की। तो जागता हुआ व्यक्ति देख रहा कि ये चोरी करने आई, चिल्लाया। उसने और ज़ोर से आवाज़ लगाई, और ज़ोर से चिल्लाया। तो लोग इकट्ठे हो गए और बोले ये मेरी बेइज्जती करने वाला, मेरी इज्जत लूटने वाला। तो लोग उसके मारने के लिए जैसे तैयार हुए। गार्ड ने कहा कि एक एक को पिस्तौल और गोली लगाएं यदि किसी ने कुछ हाथ लगाया। इस व्यक्ति को पहचानते हो कौन? देश का रक्षक है, सैनिक है, कर्नल है, और ये अभी युद्ध से लौट के आया है। अरे इसने बहन की इज्जत लूटी, ये लूट ही नहीं सकता। ये तुम्हें कैसे मालूम, तुम तो नीचे थे? कि मुझे मालूम है। कंबल जैसी अलग किया तो देखो इसके दोनों हाथ है ही नहीं, युद्ध में समाप्त हो। जैसे वो व्यक्ति दोनों हाथों से रहित विकलांग दिख रहा है ना, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता ना। इसी तरह से बिना हाथ पैर का ये भगवान आत्मा परद्रव्य का क्या कर सकता? ज्ञाता रहता है कि करता होता है, इसके हाथ ही नहीं है भाई साहब। ये आत्मा अरूपी पदार्थ है
परंतु जीव को कभी जिनवाणी मिली हो, सर्वज्ञ देव के अनुशासन में रहना आया हो, तब तो ये भूत उतरे। दो व्यक्ति ट्रेन में चले आ रहे थे यात्रा में, रामू और श्याम दोनों लड़ रहे थे। एक को बुखार था और एक को गर्मी लग रही थी। ठंड का बुखार था, वो कहे खिड़की बंद करो। गर्मी वाला था, वो कहे कि खिड़की खोल। दोनों लड़ रहे थे। तीसरे मुमुक्षु ने कहा, भाई साहब क्यों लड़ रहा है, कि खिड़की क्यों खोलता है? वो कहे ये बंद क्यों करता? परंतु ये खिड़की बंद करे या खोले, उसमें कांच तो है ही नहीं ना, काहे को लड़ रहा है? ऐसे ही तुम्हारे विकल्पों की कोई सुनाई है ही नहीं ना, इतने बड़े विश्व में काहे को परेशान हो रहे? जब इतने बड़े अनंत वीर के धनी सर्वज्ञ देव भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो तुम काहे को अपना दिमाग खराब? शांति से आनंद क्यों नहीं भोगते ज्ञाता रह करके? हमारे अनंत भगवान बहुत सुखी है। क्यों? क्योंकि ज्ञाता है। क्यों है ज्ञाता? क्योंकि कर्तृत्व स्वभाव नहीं है और करने की कोई जगह नहीं। छह द्रव अपने आप में परिपूर्ण है, अहेतुक हैं, अपने काम में लगे हुए हैं। किसी को किसी की तरफ आंख उठा के देखने की जरूरत नहीं है। तो ये जीव बिना बात का पागल काहे को हो रहा? कोने बिगाड़े कोने सुधारे, परिणमिते हैं सब द्रव्य न्यारे। जिन शासन किए शान, गुरुदेव महान, जिन देव महान। किसी धर्म में जन्म लिया अपन ने, यहाँ हमारे भगवान हाथ पे हाथ रखे बैठे। किसी जगत के जीव दुखी हैं जिनके भगवानों के एक दो हाथ नहीं, कई हाथ। एक एक देवता के देखो कितने हाथ बनाते हैं। क्यों? काम काम काम। यहाँ देखो दो हैं तो भी बेकाम, जरूरत ही नहीं इन हाथों के, ऐसे हो गए। कितना मंगलमयी धर्म है। यदि निर्भर बनाने वाली एक एक मुद्रा तो देखो आप, करने की जगह कहाँ भाई साहब, जो इतने आकलित होते हो। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। अरे हमें किसी को सुनाना ही नहीं। क्यों नहीं सुनाना है? कि द्रव्य में कुछ होता नहीं है, गुण में किसी की कुछ जरूरत नहीं है। द्रव्य और गुण तो अनादि अनंत ध्रुव हैं, एक रूप है, स्थायी है, ज्यों के त्यों रहते। समझना भाई, ये तीन परिभाषाएं, यद्यपि अभी भेद चल रहा, शिक्षालय है, समझ पढ़ाई चल रही। आज निकला था कि ये व्यवहार है, राग है, इससे भी मोह नहीं जाता है, परंतु इसके समझे बिना भी तो नहीं जाता। इससे तो नहीं जाता तो फिर काहे से जाता है? कि आत्मा को आत्मा जाने तो जाता है। पर आत्मा जानने के पहले आत्मा किसके समान जाने? क्योंकि हमने तो अपने आप को न जाने किन किन से कंपेयर कर रखा। देखो वो कितने बढ़ गए, कितने चढ़ गए। शिखर जी में बहुत बहुत क्या क्या हो रहा, कितना बदलावट आ गई। और कुछ नहीं बदले, छह द्रव्य ज्यों के त्यों है शिखर जी में। जब आओ जब तभी मिलेंगे। तुम अपने नगर में देख रहे हो, लंदन में जाके पूछा कि भैया पंचकल्याण में गए थे, अमेरिका गए थे, कहती अरे वो क्या 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 है वहाँ? 6 द्रव्य से ज़्यादा कितने द्रव्य हो? कोई भी कौतूहल नहीं आता जो आत्मार्थी होगा तो, कि हमें कोई विश्व देखने मिले। क्योंकि हमने सर्वज्ञ देव से सब समझ लिया। तुम कहाँ ले जाओगे हमें सब पता है। 6 द्रव्य से ज़्यादा बढ़ के होते ही नहीं। 6 द्रव्य 9 तत्व ते, न्यारो आत्म राम। ध्यानत जे अनुभव करे, ते पावे सुखधाम। तुलसीदास तक कहते मानो रामायण में, बनी बनाई बनी रहे और बनेगी नाय। तुलसी विधि समझ के, मगन रहो मन मान। लड़का मंदिर नहीं आता, लड़का 10 बजे तक नहीं उठता, बहू तो आज की बात मानते ही नहीं है। अरे हमें मनवाना ही नहीं है। 10 बजे नहीं, तुम 12 बजे उठो, तुम अपना जीवन बर्बाद करोगे। आप अपने आप को संभाल लो तो दुनिया समझ जाएगी, और आप अपने आप को भूलोगे तो दुनिया सुधरेगी कि नहीं पता नहीं, अपना जरूर बिगाड़ हो जाएगा। क्योंकि इतने बड़े विश्व में एक एक अणु अणु स्वतंत्र है। साहब सब द्रव्यों की अनादि से अनंत तक की सारी पर्याय रिजर्व है। पूरी पर्याय जो गुरुदेव का समय चलता है, क्रमबद्ध पर्याय का लेख, इसमें कितना निकलता, सारा भार उतार देगा। यदि तुझे सुखी होना है तो जिन शासन के अनुशासन में आओ भाई। भगवान कहते हैं अनादि अनंत द्रव्य है, अनवय सो द्रव्य,
एज इट इज। आप अनंत काल पहले भी जैसे जीव थे आज भी बिल्कुल वैसे ही हो। ओल्ड इज गोल्ड, तुम पहले के पुराने सोने हो, तुम्हारा कुछ बिगड़ा बना नहीं है। तो क्या कहते हैं, अनवय सो द्रव्य। किसे कहा द्रव्य? अनवय। अनवय यानी अनुसरण तो प्रति समय होता है, पर्याय बदलती है, परंतु द्रव्य नहीं बदलती। द्रव्य एज इट इज रहता है। यानी मैं जब से जीव हूँ, कब से? जब से जिनेन्द्र देव हैं, जब से जन शासन है, जब से ये जीव आज तक वो ही जीव है जो अनंत काल पहले था और अनंत काल बाद तक एक जीव रहेगा। अब इसे न समझने से क्या हुआ? शेर ने अपना स्वरूप नहीं समझा, वो कुएं में देखा कि दूसरा शेर कहाँ से आ गया और एक छलांग लगाई तो वहाँ शेर तो था नहीं, प्राण और चले गए। ऐसे इस जीव के ज्ञान दर्पण में जो झलकता है ना कि तो ये समझता है जैसे ये मेरे हो गए, जबकि ये ज्ञान की प्रसिद्धि थी कि तू जीव है, तू जीव है, तू जीव है, तू जीव है। देखो हर समय ज्ञाता ज्ञाता जानना ये बता रहा था कि मैं जीव हूँ, परंतु अपन ने उसको जीव न मान करके जो जो दिखा उस रूप माना और उन्हें पर बदलने की कोशिश में आकुलतम हो। कुछ होते ही नहीं है, उसका नाम जीव है। ज्यों का त्यों रहता है, अनवय। मिला? अनवय किसे कहते? द्रव्य किसे कहते? अनवय, उसका नाम है द्रव्य। और अनवय के विशेषण उनका नाम है गुण। अब जो भी द्रव्य होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। कुछ विशेषताएं क्या? इतनी विशेषताएं हैं, इतने गुण हैं कि गुरुदेव कहते थे अनंत 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 कहते कहते जब तेरे गले में सांस न रहे, मुंह बंद हो जाए, तो भी कम नहीं होंगे, इतने अनंत गुण होते। अब अपना आत्मा इतना गोदाम गुणों से भरा है और अपन कैसे महसूस कर रहे हैं प्रभु, हमें याद ही नहीं रहता, हमें तो कुछ योग्यता ही नहीं। पंडित साहब कैसा प्रवचन करते? प्रवचन वाणी करती है, पंडित जी नहीं करते। वाणी का स्वामी कोई जीव हो ही नहीं सकता। वाणी अहेतुक है, अपनी योग्यता से परिणमित होती है। भगवान भी बोलते होते तो 65 दिन तक मौन कैसे बैठे रहे? वाणी का भी ये स्वामी नहीं है भाई साहब। अपन जैसा चाहो वैसी वाणी नहीं निकलती, जैसी निकलनी है वैसी निकलेगी ही निकलेगी। तुम चाहे परेशान हो जाओ कि ऐसा क्यों प्रवचन कर दिया, बोलते ही नहीं जीव। विशेषण किसके? वस्तु के। विशेषता यानी उसकी क्वालिटीज का नाम गुण। यानी शक्कर है तो मीठी है, सफ़ेद है, वजनदार है, रूखी है, अनंत गुण होते एक एक वस्तु में। तो आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं, गिनने में कोई समर्थ नहीं है। और वे सारे गुण आत्मभूत हैं, किसी ने बनाए नहीं, अकृतम है, कभी नष्ट नहीं होंगे। यानी आप और हम सब जीव द्रव्य हैं, अनंत गुणों के पिटारे हैं, भंडार हैं। इतनी सिमिलरिटी तो अभी अरहंत भगवान से एक निगोदीय जीव की बैठती, जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मझार, अंतर भेद जरा भी नाही, भेद गिने संसार। बताओ अपने आप को कैसी मानते? एक बार हमारे परिवार में पुलिस वाला आया और भांजे को ले गया, तो 2-3 दिन तक तो हिम्मत ही नहीं हुई जाने की, पुलिस वाले के सामने करे। तीसरे दिन पहुँचे, क्या है भाई साहब, भांजे को कैसे ले आया? कि हमें ऐसी ऐसी किसी ने शिकायत की। अरे तो शिकायत की थी, आपको पता था तो आप आते ना। अरे साहब पुलिस वालों से कौन बात कर? अरे हम भी तो आदमी हैं। वो बोला हम भी तो आदमी हैं जैसे तुम आदमी। तुम में और हम में अंतर क्या? ये जज है वो भी तो आदमी, ये अरहंत देव है वो भी तो आदमी। यानी इस तरफ से भी तो देखो आप कि वो है क्या, वो जिसको आप भगवान कहते हो। पूजन करते करते थक जाते, संत कभी हजारों गुण बनाते, वो सिद्ध भगवान है क्या? कि वो अनवय हैं और अनवय के विशेषण ये हैं। वो कोई अलग से भगवान नहीं होते भाई साहब। जो जीव है ना ये स्वाभाविक भगवान है, प्राकृतिक परमात्मा। नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देव स्वयं शाश्वतः। ये शाश्वत देव है जो नित्य ही कर्म कलंक पंक से रहित है। आत्मा को कर्म कलंक पंक से रहित करना नहीं है, आत्मा को आत्मा भूल गया था ये मालूम भर कर। जैन दर्शन में मोह का इलाज है, सच पूछो तो और कुछ है ही नहीं। भ्रम टूट गया और ये अभी भगवान पना महसूस करे। भ्रम क्या हो गया है कि अपनी सत्ता पर्याय रूप मान बैठा है द्रव्य स्वरूप, द्रव्य है विशेषण स्वरूप। और तीसरा परिभाषा बताई इसमें
तीसरी परिभाषा पर्याय की, अन्वय सो द्रव्य, अन्वय के विशेषण सो गुण और अन्वय की व्यतिरेकी सो पर्याय। पर्याय किसे कहते हैं? व्यतिरेकी। व्यतिरेकी क्या कहलाता है? जो अभी है वो आगे नहीं रहेगी। चार परिभाषाएं इसमें पर्याय की, देखो नीचे लिखे, सर्वतः विशुद्ध भगवान अरहंत में, अरहंत के स्वरूप का ख्याल करने पर, समझना भाई, शरीर से अतिशयों से अलग हटके अपने ज्ञान को पेना करके थोड़ा विचार करना, स्वरूप का विचार करना। विचार करने पर जीव तीनों प्रकार युक्त समय को, द्रव्य गुण पर्यायमय निज आत्मा को पहले काय से जानेगा? अपने मन से जानेगा। पहले काय से ज्ञान होगा? अपने मन से। मन क्या कहलाता है? आपके ज्ञान का नाम है मन। उसको कर्णानुयोग कहता है क्षयिप्सम ज्ञान। उसी को इंद्री, छठवीं इंद्री है ना मन, तो उसे मन निमित्त बना द्रव्य मन, तो इसका नाम भाव मन। तो ये भाव मन से जानेगा। भाव मन भी क्या है? अरे मन यानी ज्ञान है, सीधा ज्ञान से पकड़ना। कैसे जानेगा? आपके पास जो प्राप्त ज्ञान है अपने मन से जान लेता है। जान लेता का अर्थ देखो दूसरा क्या लिखा, जान लेना यानी समझ लेना। कुछ अंतर समझ में आ रहा है? जान लिया अपन ने पेड़, अरे समझो ये पेड़ है यानी ये जीव हैं, इनका शरीर पेड़ है और इनकी आत्मा यही भगवान आत्मा है, ऐसा समझ लेता है। तथा यथा यह चेतन है, इस प्रकार अन्वय, उसका नाम द्रव्य। अन्वय के आश्रित रहने वाले चैतन्य विशेषण वे उसके गुण, और एक समय मात्र की मर्यादा वाली काल परिणाम होने से परस्पर अप्रवर्त अन्वय के व्यतिरेकी सुपर्याय हैं, जो कि चिद विवर्तन की आत्मा के परिणमन की ग्रंथियां हैं, गांठ हैं। अब अपन को आज इतना समझना है, फिर से समझते। भगवान को पहले काय से समझना है? मन से समझना। क्या समझना है? मात्र समझना है। भगवान की भक्ति पूजन का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। 8 द्रव्य चढ़ाने से मोह नहीं जाएगा, सोने के छत्र चमर चढ़ाने से मोह नहीं जाएगा, मंदिर बनवाने से मोह नहीं जाएगा। और मंदिर बनवाए बिना रहता नहीं है ज्ञानी को, ऐसे भाव आए बिना रहते नहीं है, परंतु वो बिल्कुल धर्म नहीं। रत्नकंठ श्रावकाचार्य दूसरी गाता कि ज्ञानी मंदिर में धर्म नहीं मानता, छत्र चौरादि में धर्म नहीं मानता, दान दक्षिणा में, सेवा में, उपासना में धर्म नहीं मानता, परंतु ज्ञानी के ऐसे भाव आए बिना रहते नहीं। अभी तो ये समझना है कि मोह क्षय के लिए उपाय क्या है, कि अनंत देव का स्वरूप समझे। अभी एक परिभाषा दी थी सामान्य, अन्वय सो द्रव्य, अन्वय के विशेषण सो गुण और अन्वय की व्यतिरेकी सो पर्याय। अब उसको आत्मा में घटाए। अभी एक सामान्य परिभाषा दी जो 6 द्रव्य में लगती थी, अब उन्होंने कहा अपने जीव में लगाओ। तो यह द्रव्य है जो चेतन नाम का द्रव्य है, समझना भाई, यह चैतन्य है, इस प्रकार का अन्वय, इसका नाम द्रव्य, चेतन द्रव्य है। यानी ये द्रव्य कब से चेतन है? क्यों है साहब ये द्रव्य? कि द्रव्य का स्वरूप ही अनादि अनंत होता है, अन्वय होता है, यानी वो ज्यों का त्यों रहता है। कितनी भी दशाएं और कितनी भी अवस्थाएं बदल जाएं, परंतु भगवान आत्मा का परम पारणामिक स्वभाव, ज्ञायिक स्वभाव एक रूप ही रहता है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। क्यों नहीं बदलता? स्वरूप ऐसा। परिभाषा में ये लिखा कि द्रव्य उसे ही कहते जो ज्यों का त्यों रहता है, बदलता नहीं। जो बदलता है वो क्या कहलाता है? पर्याय। द्रव्य नहीं पर्याय बदलती, ये सदगुरु का कहना, बोलो है ना, बोलो है ना। बदलती क्या है? पर्याय। और किसकी बदलती है? द्रव्य की बदलती है, परंतु पर्याय बदलने पर द्रव्य का क्या होता है? कि द्रव्य का कुछ नहीं होता। यानी मिथ्यात है तो द्रव्य का क्या होगा? कि मिथ्यात ये बकता फिरता है कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मेरे घर में बहुत काम है। ये किसकी आवाज आ रही है? कि मिथ्यात की। ये आत्मा मिथ्या दृष्टि हो गया कि नहीं? कि आत्मा तो भगवान ज्ञात ही रहा। सोचो भाई, युगल जी बाबू हैं, वो कहते हैं कि आत्मा को शुद्ध नहीं ना होता, आत्मा शुद्ध तो मिथ्यात ना होता। बाबू जी की सोचने की पद्धति सुन, वो कह रहे हैं कि मिथ्यात के लिए भी आत्मा का शुद्ध होना आवश्यक है, क्योंकि जब शुद्ध है तभी तो ये मिथ्यात बकवास करेगा कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं और हूँ तो मैं अशुद्ध हूँ, और मैं मनुष्य हूँ, मैं राजेंद्र हूँ, मैं रागी द्वेषी हूँ।
जब ये है ही नहीं पर्याय रूप अशुद्ध रूप, परंतु ये शुद्ध होने पर जब शुद्ध नहीं मानेगा तो उसी का नाम मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्याचार। मिथ्यात के लिए भी आत्मा का होना और आत्मा का शुद्ध होना आवश्यक है। और सम्यक दर्शन के लिए, सम्यक दर्शन तो सही दर्शन का नाम है, जैसा था वैसा मान लिया, इसका नाम सम्यक दर्शन। पहली परिभाषा है चेतन अनवय द्रव्य है, जब से है तब से चेतन रहा। कितना भी वजन घट गया हो किसी व्यक्ति का तो भी आत्मा बिल्कुल ज्यों का त्यों रहा। शरीर का वजन घटा है, आत्मा का नहीं। बाबूजी ऐसा बोलते हैं कि यदि तुझे सिर में दर्द हो तो आत्मा जानना, भूख लगी हो तो आत्मा जानना, मरने से बचना हो तो आत्मा जानना, घाटा लग गया हो तो आत्मा जानना। सब रोगों की एक दवा है। जैसे जगत में कायम चूर्ण कहते हैं ना कि कायम चूर्ण 100 तालों की एक चाबी है, इसी तरह से कायम एज इट इज रहने वाला ज्ञाता अनवय द्रव्य ये पहचानना एक चाबी है विश्व की सुखी होने की। यदि अपने को आत्मा जाने तो सब कष्ट दूर हो जाएंगे। सिर में दर्द होगा तो सिर ही नहीं है तो दर्द काहे का हो। बीपी बढ़ गया तो बीपी आत्मा की नहीं बढ़ती, ब्लड की बढ़ती। मतलब भी जितने भी कष्ट आए यदि उनसे निपटना है तो मैं आत्मा हूँ ये समझना। टिकट नहीं मिली समय पे, नहीं मिली, ये टिकट का परिणाम है, उदय का खेल है। मैं तो ज्ञाती रहा, यदि यहाँ नहीं आ पाए तो ज्ञाता हो, आ गए तो क्या हो गया, ज्ञाते रहे। कुछ बढ़ गए कि नहीं, कुछ नहीं बढ़े, कुछ घट गए कि नहीं, कुछ नहीं घटे। राग निकल गया तो भगवान कितने घट गए, और जिनकी राग बहुत है वो कितने ज़्यादा मोटे हो गए होंगे। अरे सूजन बढ़ जाने से मोटाई नहीं बढ़ जाती है, इसी तरह राग द्वेष हो जाने से द्रव्य में सजावट नहीं आ जाती है। वस्तु तो ज्यों की त्यों रहती, ज्यों का त्यों रहने का नाम है अनवय, और वो है चेतन द्रव्य। और उसमें जो विशेषताएं अनादि से अनंत काल तक इतनी भरी हैं। अगुर लघुत्व गुण कहता है कि हम एक भी गुण बाहर नहीं जाने देंगे और बाहर के एक भी अवगुण भीतर नहीं आने देंगे। ये सेफ्टी गार्ड कौन है? अस्तित्व वस्तुत्व आदि धर्म पढ़ें तो अपना सारा बोझ उतर जाए। अरे मेरा अस्तित्व अनादि अनंत है, ही तो है, मुझे कोई नाश करने वाला नहीं, मैं तो जीव सदा से था पर नजर नहीं थी उस तरफ। इतनी परिणतियाँ बदलेंगी, उसके बारे में 4 विशेषण आएंगे। अनवय चेतन है, और अनवय की विशेषण यानी चेतन के विशेषण कौन से हैं कि चैतन्य, आत्मा चेतन द्रव्य है और उसकी विशेषता क्या है? चैतन्य। उसके गुण भी कैसे होंगे? यदि आत्मा अरूपी है तो आत्मा का अरूपी गुण चैतन्य आत्मा। अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य अरूपी हैं तो उनके जड़ात्मक अरूपीपना और अपना चैतन्यात्मक अरूपीपना, यानी अपने को सदा काल ज्ञाता 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 ही महसूस करना, इसका नाम है मोह का भाव। और अपने को इसे भुलाना ही मोह खड़ा हो जाए। भूले आपको बर्बाद, मैं भूले स्वयं के वैभव को, पर ममता में अटकाया हूँ। अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्यामली धोने आया। मिथ्या यानी भ्रांति, भ्रमणा। रस्सी में सर्प जान लिया है, भ्रम से डर रहा था, जैसे प्रकाश किया रस्सी में रस्सी का ज्ञान हुआ, भ्रम मिटा, कष्ट मिटा। इसी तरह से अपने आप को पर्याय से देखता है। अब देखो इतनी उम्र हो गई, अब इतना संयोग है, अब आना है, जाना है, रोना है, इतना पर्याय से देखने पर कष्ट ही कष्ट दिखाई देता, और स्वभाव से देखने पर एक भी कष्ट दिखाई नहीं देता। सूर्य के उदय होने पर जैसे बिल्कुल अंधेरा नहीं रहता, इसी तरह ज्ञान का उदय जिसे दिखाई देने लगता है फिर उसे कोई भी शिकायत नहीं रह जाती कि साहब ये काम डला, ये काम डला, कुछ काम ही नहीं रह जाता। बने बनाए भगवान में कोई काम होता है? इतनी बात तो बहुत सरल है समझना, परंतु ये बहुत वजनदार है। देखो भाई, एक भाव का दुख मिटाना हो तो धंधे पानी में लगता है, 2 भाव का दुख मिटाना लगे कि अरे मरना है तो फिर वो पूजा पाठ में लगेगा। परंतु जब अनंत भाव के कष्ट मिटाना है तो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपी आत्मा समझना पड़ता है, क्योंकि 1-2 भाव के कष्ट पाप पुण्य से नहीं मिटेंगे। इसके लिए तो वितरागता चाहिए, इसके लिए तो अंतर्दृष्टि चाहिए, क्योंकि आप आत्मा हो, अनादि से भूले हो, तो आत्मा ही को जानने पर ये कष्ट मिटेगा।
मैं कौन हूँ? मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो। तोड़मल जी परिचय देते, मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य, ये अनवय नित्य, चेतना स्वरूप मेरो, ये अनवय के विशेषण, ये गुण। अब पर्याय कैसी है? तो पर्याय में असमान जाति पर्याय, तो शरीर और आत्मा दो मिलकर के एक है, वो अपनी पर्याय नहीं। जो बिगाड़ी पर्याय परिणमन होने लगा उसे भी यहाँ पर्याय नहीं कहते। समझना, ये 80 गाथा ही कहते कि पर्याय किसे कहते हो फिर आप? देखो तीसरी, और एक समय मात्र की मर्यादा वाला काल परिणाम होने से एक विशेषण। पर्याय यानी एक समय की होती है, उसको कहते हैं पर्याय। दूसरा विशेषण परस्पर अप्रवर्त, दूसरा विशेषण। तीसरा अन्वय के व्यतिरेकी, तीसरा विशेषण। और चौथा चिद विवर्तन की ग्रंथि। ये 4 विशेषण हैं, बस 5 मिनट में समाप्त करते। अन्वय यानी चेतन द्रव्य है वो अन्वय है, चैतन्य की विशेषण है वो गुण है, और चैतन्य की व्यतिरेकी वो पर्याय। सबसे ज़्यादा प्रश्न उठते हैं जीव को पर्याय के, क्योंकि पर्याय अनित्य है, बदलती रहती है, इसका क्या करें? तो राग द्वेष काय में होते? पर्याय में। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र काय में होगा? पर्याय में। आचार्य देव ने यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र गिना रहे, वरना मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र गिना रहे। यहाँ तो ये बता रहा है कि जो परिणमना है, पर्याय पना है, ये समझ में आ जाए तो तुम्हारा मोह दूर हो जाए। क्योंकि जीव को काम दिखाई देता है तो पर्याय में, मिथ्या दर्शन का अभाव करना और सम्यक दर्शन का लाना, संसार की पर्याय का व्यय कैसे हो जाए और मोक्ष की पर्याय का उत्पाद कैसे हो जाए। आचार्य देव कहते ये काम कुछ भी नहीं करना तुझे। क्यों नहीं करना? कि परिणमने का धंधा तो पर्याय पने का गुण है। एक समय की पर्याय दूसरी समय नहीं टिकेगी, ये किसका काम है? ये पर्याय पने का धर्म। नया नया उत्पाद, पुराना व्यय, फिर उत्पाद, फिर व्यय, फिर उत्पाद, फिर व्यय, ये कौन करेगा? कि जीव के करने के काम नहीं है। जीव यानी इस समय जो विकल्प हो रहे हैं, ज्ञान हो रहा है, उसके धंधे नहीं है कि वो कुछ भी कर सके। गणधर देव को भी एक समय की पर्याय पकड़ में नहीं आती, तो वो भी जब अपनी पर्याय को आगे पीछे नहीं कर सकते। अरे महावीर भगवान भी एक समय की अपनी पर्याय, सीमंदर भगवान भी, जो 13वें भगवान जब आएंगे अपने भरत क्षेत्र के, तब उन्हें निर्माण होगा। मुनसुव्रतनाथ भगवान के जमाने में वो अनंत चतुष्टय के धनी बने, और 13वें भगवान आएंगे जब निर्माण पधारेंगे। बीच में चाहें कि हम जल्दी चले जाएं, यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ भी ड्यूटी नहीं है। इसका नाम उनका मोह का अभाव हो गया है, क्योंकि उन्हें ये 4 धर्म दिखाई दे रहे हैं। कौन से? पर्याय एक समय की होती है, जो अभी है वो दोबारा कभी नहीं होगी, व्यतिरेकी होती, एक जैसी नहीं होगी, बदलती हुई होगी। 2, और परस्पर अप्रवर्त होती है, यानी अपन को ऐसा लगता है इतने पाप किए, इतने पाप किए, मेरा कल्याण कैसे होगा? ये भगवान जिनेन्द्र देव की आई हुई देशना में ये बहुत बड़ा रहस्य आया कि एक पर्याय आगे खसकती ही नहीं है। जो आज का राक्षस है वो कल का भगवान बन सकता है, क्योंकि पर्याय एक समय के बाद टिकी ही नहीं रहती है। सौदास था, जिंदा व्यक्तियों को पकड़ के खाता और उसी भव में भगवान हो गया। अंजन चोर था, सप्त व्यसनी, ललतांग नाम का राजकुमार, बड़े घर का, क्षत्रिय घराने का, और उसी पर्याय में सिद्ध दशा को प्राप्त हो गया। कैसे हो गया? इतना बड़ा पापी, उसे तो उस पापी परिणाम की सजा मिलना थी कि नहीं, कि एक पर्याय आगे खसकती ही नहीं है, हो करके तत्काल नष्ट हो जाती। हम लकीर पीट रहे हैं और हमारे भगवान मिले, हमारा मोह मिटा रहे हैं। भाई साहब, तुम सारी चिंताओं को यदि समाप्त कर सकते हो, नहीं जीवन को बदलना है साधना। यहाँ क्या मिलेगा? कि यहाँ ये मिलेगा जो मिला मिलाया है वो मिलेगा भाई साहब, और कुछ नहीं मिलेगा। मति व्यवस्थित हो जाएगी। जो बात खबर नहीं थी, ख्याल नहीं थी, वो ख्याल में आ जाएगी। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। बदलना यानी अंडरस्टैंडिंग सही करना, निर्णय सही करना, और कुछ नहीं बदलना। जीव को अजीव बनाना, अजीव को जीव, ऐसा नहीं बदलना। द्रव्य गुण को पर्याय को बदलना, ऐसा नहीं। सिर्फ ज्ञान को प्रयास करना, यानी समझ बिठाना सही। धुएं से गुंगवाना नहीं जलना है साधना, पाना नहीं जीवन को
बदलना है साधना। मंदिर में तो रोज गए हम, मन यह मंदिर नहीं बना। शास्त्र वचन का बहुत सुनी पर निर्णय हमने न एक गुना। अब हर क्षण परिणति में निर्णय, अब हर क्षण परिणति में निर्णय का होना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। कुछ नहीं हुआ और बहुत कुछ हो गया। भगवान क्या मिले? हमारा भगवान मिल गया, बना बनाए देवता में मिल गए। द्रव्य से पूरा, गुण से पूरा, पर्याय में भी पूरा। प्रभु तू किन बात अधूरा। ऐसे स्वरूप को समझकर सभी जीव निराकुल हों। ऐसी छूटती दीपक भाई, नहीं तो उसे ये लगता है कि अरे पुण्य में धर्म क्यों नहीं होगा। ये पुण्य में धर्म होता तो छूट कैसे गया? जो चीज़ छूट जाती है वो जीव का स्वभाव नहीं होती। देह में मैल लगता है, छूट जाता है। मैल शरीर नहीं, शरीर पर लगा हुआ मैल भी शरीर नहीं है। नाखून बढ़े हुए वो मनुष्यपना नहीं है, शोभा नहीं, कट के अलग हो जाएंगे। अभी सजाने की चीज़। भगवान वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं। भगवान सुखी हैं कि दुखी? कैसे निर्णय लोगे? देखो अपन जैन हैं, कोई गणेश जी के बारे में पूछे, गणपति के मानने वालों, वही गणपति किसे कहते हैं? कि जो लड्डू खाते, चूहे पे बैठते, लंबी सूंड है, वो उनके स्वरूप को जानते। तो हमारे भगवान भी अपन से पूछते तुम अनंत देव को जानते हो? जानते साहब। कैसे अनंत भगवान? अब बताओ परिभाषा। जो परिभाषा बताओगे वो रटी हुई बताओगे। इससे पता चलता है कि अभी अनंत देव के स्वरूप की खबर नहीं। जैसे शक्कर का नाम लेते ही एकदम मिठास याद आती, अग्नि का नाम लेते ही एकदम उष्णता याद आती। इसी तरह से क्या भगवान का नाम लेने पर तुम्हें द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपी अनंत सुखी कोई सम्राट दिखता? भगवान यानी सुख के सम्राट, अनंत आनंद के भोगी, अनंत अमृत का आनंद का वेदन प्रति क्षण करते हैं। कैसे करते? कैसे पता चले? इस चमड़े की आँख से पता नहीं चलाना है, ये की आँख, ज्ञान की आँख से पता चलेगा। क्योंकि वो स्वाधीन है इसलिए सुखी है, क्योंकि वो आत्मा में मग्न है इसलिए सुखी। आत्मा आनंद की मूर्ति है और उसकी परिणति भी आनंद का वेदन करने लगती। जो आत्मा नहीं जानते वे कभी सुखी नहीं हो सकते, चाहे नौग्रेवक भी चले जाए। क्योंकि पराश्रेय सपनों सुख नाही। पुण्य के उदय में टुकड़े में पलने वाला जीव चाहे चक्रवर्ती भी हो तो अभी दुखी है, चाहे नौग्रेवक का देव भी हो तो अभी बहिर्मुख दृष्टि से दुखी। हमारे भगवान सुखी कैसे? सुखी व्यक्ति शांत होता है, अंतर्मुखी होता है। निराकुलता का चिन्ह क्या है? ये सौम्य मुद्रा। मोहियों की आकृति देखो, जगत की तरफ भागती नजर आए। तो भगवान का स्मरण सुख के नाम से आना चाहिए, तब तुम्हें ये अनंत दशा प्रकट करने का मानस जगेगा। अभी तो कोई जीव अनंत होना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि अनंत सुखी नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि स्वाधीनता को नहीं पहचानते। स्वाधीन क्यों हो गए? क्योंकि कहीं भी अवलंबन लेने की जरूरत है और कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य को शरण देने भी तैयार नहीं है। तुम मांगो, कितने दिन मांगोगी सर? जिस मकान महल हवेली को तुम अपना मकान कहते हो, उसमें मकड़ी भी रहती, चूहे भी रहते, मच्छर भी रहते। बताओ, वो कहते हमारा मकान, आप कहते हमारा मकान। किसका है वो मकान? ईंट पत्थर का कहें कि चूहे बिल्लियों का कहें, कि जीव उसको अपनी रजिस्ट्री मानते। ये ईमानदार जीव ये हैं जिन्होंने अपने भवन को पहचान लिया और अपने में मगन रहते। सम्यक दर्शन यानी सर्वोत्कृष्ट ईमानदार व्यक्ति है जिसका धर्म का प्रारंभ ईमानदारी से होता है। उसे अपने में संतोष चालू होगा। भगवान का स्मरण सुखी व्यक्तित्व के नाम से आए तो फिर आप समझ लो कि हमारे सुख के दिन आने वाले। भगवान का स्मरण, चार घातीय कर्म नष्ट हो गए, परमोदारिक शरीर,
100 इंद्र पूजा करते, नभ में गमन करते, 64 चमर ढुलते। ये भगवान की पहचान नहीं, ये पुण्य की पहचान। ये पुण्य के उदय के खेल हैं जो तुमने जितनी रिपोर्ट दी है। 64 चमर ढलना, परमोदारिक शरीर का मिलना, ये तो तीर्थंकर प्रकृति के उदय का, दिव्य देशना करना, समोसण का बनना, ये सब भगवान की पहचान नहीं है, भगवान के बाजू वाले की पहचान, उदय की पहचान। भगवान की पहचान तो भगवान की पहचान भगवान की तरफ से करो। भगवान यानी द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपी अभेद अखंड अनंत आनंद भोगने वाले व्यक्तित्व का नाम है भगवान। अनंत चतुष्ट एकी धनी, तुम ही हो सिरताज, मुक्ति बधु के कंत तुम, तीन भुवन के राज। पूरी स्तुति में बिरदावली गाई। कितने कवियों ने कैसे कैसे भाव व्यक्त किए। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तेरा दर्शन पाया। गलती क्या हुई? ये पुण्य के उदय ने तो पूरा काम कर दिया। अब तक तुमको भी न जाने, दुख पाए निज गुण हानि। अरे भगवान को नहीं जाना, इसमें अपने गुणों की हानि कैसे हो गई? क्योंकि भगवान को देखने से आत्मा भगवान दिखने लगती, और आत्मा भगवान लगने से भगवान भगवान दिखते, और भगवान भगवान दिखने से, आत्मा भगवान दिखने से भोगों की भीख मांगना बंद हो जाता है, बाहर देखना बंद हो जाता है, कर्तृत्व का भूत उतर जाता है, सहज शांत जीवन हो जाता है, निराकुल होता है। बताओ भगवान को कभी आकुलता होती? कितने महान वीतरागी हैं, इनके मुँह से इतना ईमानदारी से निरूपण होता है। 12 वर्ष बाद द्वारका जलेगी, वीतरागी जीव जैसा है सो बता देते। श्रेणी का राजा नरक जाएगा, अपन बता सकते थे? भगवान बनने वाला अपन कैसे कहते? अरे तुम रागी हो ना, मोही हो, इसलिए तुमसे नहीं निकल सकता है। ये ईमानदार व्यक्तित्व तो देखो जैसा है सो बताते, तू भगवान है स्वरूप से, यही बता सकते। श्रेणिक महाराजा नरक जाए तो जाए, परंतु वो जीव ही रहता है। अगले भव में फिर आगे आने वाली 24वीं का प्रथम तीर्थंकर होगा। कोई तीर्थंकर प्रकृति के उदय से तीर्थंकर नहीं होगा, रत्नात्रय से तीर्थ चला, अपने को पार करेगा। यही एक बार तो जो मन मिला है ना, उसका सदुपयोग कर लो, नहीं तो ये मन अब नहीं मिलेगा। तो कल द्रव्य की गुण की पर्याय की परिभाषा ललित भाई, द्रव्य किसे कहा था? अनवय सो द्रव्य। गुण किसे कहा था? अनवय के विशेषण सो गुण। और पर्याय किसे कहा था? राजू भाई, अनवय की व्यतिरेकी सो पर्याय। थोड़ी सी जिम्मेदारी है। देखो, यदि अपन को अपना पता सही एड्रेस नहीं मालूम हुआ, तो जैसे कोई लोक में अपने परिचय से अपरिचित हो तो पुलिस वाला उसे 1 मिनट में अंदर कर देगा। कहाँ जा रहे हो, कैसे आए हो, कैसा, हमें नहीं मालूम, चलो अंदर, हम बताते कहाँ। इसी तरह से जिनेंद्र देव कहते, तुझे अपने बारे में जानकारी नहीं है तो समझ ले तुझे कहाँ जाना पड़ा। अब तक तुम्हें को भी न जाने, दुख पाए निज गुण हाने। आपको नहीं जाना सो आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने अपना बहुत नुकसान कर लिया। क्योंकि आपको देखने से तो यहाँ भगवान दिखता था, दर्पण को देखने से चेहरा सही दिखता था। अब कालिक लगी थी और बाजार में घूम रही थी तो सारे लोग हंस रहे थे, अपन को पता ही नहीं क्यों हंस। ये भगवान को देखने से तो अपना व्यक्तित्व का परिचय होता है कि अरे मैं भी भगवान, मैं वह हूँ जो है भगवान। ये अपनी भूल रही, वो भूल दूर करने के लिए अपन ये मोह का इलाज क्या है? ये अपने स्वरूप का भान सही होना चाहिए। तो द्रव्य गुण पर्याय समझ में आया भी। देखो, ये यूनिवर्सल ट्रथ है, जितने प्रवचन सुन रहे सबके मुँह से निकलता है बार बार, द्रव्य गुण पर्याय स्वतंत्र। यही तो असहाय है, निष्क्रिय, करता धरता नहीं, एक का दूसरा मिलावट नहीं। मतलब जितने भी प्रवचन आएंगे कहते द्रव्य गुण पर्याय के बाहर कुछ है ही नहीं जगत। विश्व यानी क्या है? 6 द्रव्यों का मेला। 6 द्रव्य क्या है? द्रव्य गुण पर्याय का मेला। द्रव्य किसे कहते हैं? एज इट इज बना रहता है, ज्यों का त्यों जो बना रहे,
इतना समझ ले तो सम्यक दर्शन हो जाए, क्योंकि जिस ज्ञान में ये समझ होती है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। दादाश्री ने सवेरे कहा था कि प्रश्न आया, क्या है कि द्रव्य गुण शुद्ध हैं, अनादि अनंत हैं, पवित्र हैं, तो पर्याय अशुद्ध क्यों? ऐसा प्रश्न किसी ने भेजा कि भाई तेरा प्रश्न ही गलत। क्यों? क्योंकि द्रव्य गुण को शुद्ध देखने वाले की पर्याय तो शुद्ध हो जाती। अब उसने द्रव्य गुण शुद्ध तो देखा नहीं और प्रश्न बनाए कि जब द्रव्य गुण शुद्ध है तो पर्याय शुद्ध क्यों? यद्यपि उसके भी सबके उत्तर तो हैं, परंतु अपना सही प्रयास और पुरुषार्थ जारी नहीं हुआ। मंदिर में जनवाणी में ये सुनने मिला कि द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, अपन भी बोलने लगे। ऐसे बोलने के लिए नहीं बुलाया, ऐसा निर्णय करने वाला ज्ञान है। वो ज्ञान निर्णय ज्ञायक को देख के करे। ये ज्ञान हो रहा ना, ये ज्ञान हो रहा ना, ये ज्ञान कहाँ से हो रहा है? कोई वस्तु होगी जिसमें से ज्ञान की धारा बहती है, तो वो कौन है जिसमें से ज्ञान होना बंद नहीं होता? ये तो चमत्कारी तत्व। ताजमहल बनाने में 20 वर्ष लगे हों, परंतु उसे जानने में एक समय लगता। इतना बड़ा आकाश है और इतनी सी छोटी आँख। विसापार स्तोत्र में लिखा कि कितनी बड़ा आकाश हो, आँख भले छोटी हो परंतु जानने की ताकत बहुत। इसी तरह से अनंत देव के कितने गुण हैं, अनंतों गुण हैं, सबको जानने की, अरे एक अनंत को नहीं, अनंतों सिद्धों को जानने की ताकत है अपने ज्ञान। ऐसा ज्ञान मिला और अपन ने उसका सदुपयोग नहीं किया। काय के लिए ज्ञान मिला था? द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप समझकर निर्भर होने के लिए मिला था, मोह का क्षय करने के लिए ज्ञान मिला था। तो अपन ने पढ़ाइयों में लगाए, लौकिक पढ़ाई में अपन ने बहुत उपलब्धियां की, 50,000 कमाने लगे, लाखों कमाने लगे। पुण्य जला रही पता ही नहीं अपन। प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे, रोज के रोज एक एक दिन घटते जा रहे हैं और ये जीव को अपने वैभव से परिचित नहीं हो रहा। समझना भाई, अनवय सो द्रव्य, अनवय के विशेषण सो गुण और अनवय की व्यतिरेकी सो पर्याय। ये प्राकृतिक सत्य है, धरोहर है, प्रकृति की व्यवस्था है, उसका ये विश्लेषण है। ये क्या है? पुद्गल द्रव्य। अपन जैसे माइक और स्टैंड कहते हैं ना, ये भगवान के ज्ञान में क्या आता है? पुद्गल द्रव्य। अभी तो स्कंद फॉर्मेशन है, बहुत से मिले हुए ना, तो आपको इसको स्टैंड कहने की बात। भगवान के ज्ञान में एक पुद्गल दूसरे पुद्गल को नहीं छूता दिख रहा, अलग अलग दिख रहे। तो जो भी द्रव्य होगा वो जिस जाति का द्रव्य है वो उसी जाति का अनंत काल तक बना रहता, क्योंकि उसे किसी ने बनाया नहीं, तो उसे कोई मिटाने वाला भी नहीं। अच्छा, जो भी द्रव्य होता है वो गुणात्मक होता है। ऐसा नहीं होता कि द्रव्य हो और गुणों से खाली हो। यानी शक्कर तो लाए 35 रुपये किलो, परंतु मीठी नहीं निकली। सोना तो खरीद के लाए और जंग लग गई हैं। अग्नि तो खरीदी, गैस सिलेंडर लिया, मगर वो बहुत ठंडा निकला। ऐसा कभी विश्वास होता? जब भी उष्णता अग्नि जलती होगी तो गर्म ही होगा वातावरण। तो आत्मा हो और ज्ञान न दिखे, ज्ञान आदि अनंत गुणों का परिचय ना हो, तो तुमने आत्मा नहीं जाना, कुछ और जान लिया। ज्ञान आनंद का मंदिर है भगवान आत्मा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ यानी अनचेंजेबल बात है, प्रकृति की कुदरत के कानून है। सिर्फ इसे हमें जानने के लिए यहाँ पर बिठाला। इतनी बड़ी आयोजन को देख के लगता है ना अपन को कैसे मेला लगा दिया। इतने ऐसा लगता है जैसे चौथे काल का आयोजन हो। साधर में इतने इकट्ठे करना कितना दुर्लभ। और सहजता से सब आते, शांत भाव से रहते हैं और सही समझ जगा करके अपने जीवन को निर्भर बनाते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। अब देखना, आत्मा में लगाया था सर्वतः विशुद्ध भगवान अरहंत में जीव तीनों प्रकार से समय को यानी द्रव्य गुण पर्याय में निज आत्मा को काय से जानता? सबसे पहले देखो, आप अपने मन से जान लेता है। देखो मन क्या कहलाता? आपका प्राप्त ज्ञान। ये प्राप्त ज्ञान से पहले पढ़ाई पढ़ी जाती, आगम से अनंत भगवान का स्वरूप समझो। ये द्रव्य स्रोत मिला है। देखो भगवान तो मौन है, भगवान ने जो बताया वो जिनागम में लिखा है। जिनागम क्या कहता है? जो भगवान की वाणी में आया है। तो क्या आया है कि हे जीव, तू द्रव्य है, गुण स्वरूपी है और तेरा परिणमन का धर्म ऐसा। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप आगम से सीखा। द्रव्य गुण पर्याय में निज आत्मा को
अपने मन से जान लेता है का अर्थ लिखा समझ लेता है। तथा यह चेतन है, क्या कहा, यह जो चेतन है, कहाँ देख के पढ़ना है, यह जो चेतन है कि नहीं, जो अपनी सत्ता अपन को भाषित हो जाए तो सम्यक दर्शन हो। है तो स्वयं चेतन और नहीं माने तो भी चेतन। जो सम्यक दृष्टि तो जीव है, मिथ्या दृष्टि भी जीव है कि नहीं, वो मानता नहीं है तो अभी जीव। कोई माने या ना भी माने, तेरा चेतनपन ना कम होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। अब ये कोई वाणी से पता चल जाए, वो कह रहे मन से तो जान लिया, समझ लिया। यथा यह चेतन है, इसका नाम है अन्वय, ये द्रव्य हुआ। और इसमें क्या रहते हैं, इसके आश्रय से चैतन्य के विशेष, जो चेतन के विशेषण चैतन्य गुण हैं। और पर्याय कैसी है, एक समय मात्र की मर्यादा वाली काल परिणाम परिमाण होने से, परस्पर अप्रवर्त अन्वय के व्यतिरेकी होने से ये पर्याय हैं, जो चिद विवर्तन की गांठ हैं। ये 4 प्रकार की बातें पर्याय के बारे में बताई। याद है, पर्याय एक समय की होती, पर्याय व्यतिरेकी होती, पर्याय परस्पर अप्रवर्त होती, और पर्याय चैतन्य की गांठ होती। कितना गजब का भार उतारा है कि पर्याय का भी स्वरूप ख्याल में आए तो सारा मोह गल जाए। पर्याय अंतर्मुख हुए बिना न रहे, पर्याय का निर्णय हो। जो अपने सारा जो संसार और मोक्ष का मार्ग सब पर्याय में है। जितने विकल्प खड़े होते पर्याय में, राग द्वेष मोह है पर्याय, गुणस्थान पर्याय, रत्नात्रय पर्याय, जितना भी जो प्रश्न और उत्तर उठते हैं ना, ये सब पर्याय में खड़े होते। द्रव्य गुण तो ज्यों का त्यों रहता। अब अपने चिंतन रहता है कि हमारे परिणाम बहुत बिगड़ रहे, परिणाम बहुत बिगड़ रहे। कैसे बिगड़ रहे हैं, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, धंधा पानी के हो रहे हैं। आचार्य देव एक तो ये समझाते हैं कि सुनो, जो भी परिणाम होते हैं वो एक समय से ज़्यादा के होते नहीं, इसलिए उन्हें हटाने की और नहीं हो रहे उन्हें लाने की भी कोशिश करना बेकार जा रही। जो पर्याय का व्यामोह कैसे हटता, पर्याय का व्यामोह यानी पर्याय संबंधी अज्ञान, उसे दूर करना। तो हम क्या समझ रहे हैं कि हम ये राग द्वेष को मेट दें और वितरागता प्रकट कर लें तो हमारा मोह चला जाए। वो कह रहे राग द्वेष की मिटाने में तुम्हें पर्याय का ज्ञान नहीं। उपदेश तो ऐसे ही होगा कि राग द्वेष का भाव करो, वितरागता प्रकट करो, और उपाय ये है कि कुछ नहीं करो, पर्याय अपना काम अपने योग्यता से करती। एक एक समय की पर्याय स्वतंत्र है, स्वाधीन है, असहाय है, अहेतुक है, पर्याय सत अत्यंत निरपेक्ष। बाप कैसा और बेटा कैसा देखा आपने, रावण कैसा था, तीसरे नरक गया, और बेटा इंद्रजीत और कुंभकर्ण आदि देखो मोक्ष गए। पत्नी 13वें स्वर्ग, विभीषण भाई 13वें स्वर्ग, ससुर 13वें स्वर्ग में। ये जीव की क्या हालत है। अंजन चोर का पिता देखो, अंजन चोर ललितांग राजकुमार क्षत्रिय परिवार का, श्री कृष्ण के पुत्र शंभु कुमार सप्तव्यसनी, और कहाँ उसी भव से गिरनार पर्वत से मोक्ष पधारे। ये पर्याय भी द्रव्य की भी मोहताज नहीं, द्रव्य में से नहीं होती, इतनी अहेतुक है। एक समय की कह के मालूम क्या कह दिया उन्होंने, इतना भार उतारा है। एक एक समय की है, यानी एक समय में उत्पाद व द्रव्य बता करके कोई दूसरा पदार्थ आपके उस कार्यक्रम में आयोजन में शामिल ही नहीं हो सकता, क्योंकि काम तो एक समय में हो जाता। सम्यक दर्शन होगा तो कितनी देर में होगा, एक समय। मिथ्या दर्शन का व्यय, सम्यक दर्शन का उत्पाद, श्रद्धा गुण ध्रुव, तो ये एक समय में होना है। क्या क्या होना है, दर्शन मोहनी जाना है, उसका धंधा उसमें चलेगा। अपने में मिथ्यात गया, सम्यक दर्शन आया, और आत्मा ज्यों का त्यों रहा। तो क्या किया किसने, ये कुछ करना है, ये अज्ञानता से मिथ्यात चल रहा है। और जिस दिन ये पता चल जाता है कि कुछ किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि पर्याय जिसे बदलना चाहते वो तो अपने आप बदल जाते। एक समय से ज़्यादा का परिणाम ठहरता नहीं। ये केवल ज्ञान में आई बातें हैं। अपन को तो असंख्यात समय में पकड़ में आते। देखो अपन को प्यास लगेगी, तब वो कितनी देर में पता चलेगी, असंख्यात प्यास की पर्याय हो गई उतनी देर, तब आपको पता चलेगा प्यास लगेगी। परंतु भगवान केवल ही कैसा जानते, एक एक समय का परिणमन जानते। तो कैसा देख रहे हैं,
कि तुम क्या चाहते हो, जो चाहते हो सो होता नहीं है, जो होता है सो भाता नहीं है, भाता है सो ठहरता नहीं। वस्तु का स्वरूप तो देखो, तुम जो पसंद करते हो सो तुम्हारे अनुसार होना नहीं। तुम जिसे लाना और हटाना चाहते हो ये पकड़े में नहीं आती, उस समय की पर्याय। तुम करोगे क्या? पर्याय संबंधी अज्ञान मिटा की मोह चला गया। एक समय की पर्याय सम्यक दर्शन। हाँ तो है एक समय की पर्याय छदमस्त के अनुभव में नहीं आती, असंख्यात पर्याय निकल जाने पर अनुभव होता। मतलब अपना स्थूल ज्ञान है ना, तो इसलिए उतना सम्यक दर्शन तो हो गया कितनी देर में? एक समय। परंतु आपको पता कितनी देर में चला? असंख्यात। अरे इतना इतने में असंख्यात समय हो। ये आँख की पलक बंद करने में असंख्यात। ये तो भगवान के थर्मामीटर में देखी गई बातें हैं जो लिखी। भगवान तो एक एक समय के परिणाम को जानते हैं, वो बताते कि कैसा वस्तु का नेचर है। मतलब हमें एक समय का बता के उस मेजरमेंट नहीं निकालना, हमें तो ये सोचना कि इतने जल्दी विकार चला जाता जिसके बारे में हम घंटों सोचते रहे। हमें तो वो कह रहा है कि इतनी शीघ्र सम्यक दर्शन आ जाएगा और तुझे सम्यक दर्शन के कर्तत्व के नाम से आकुलता और मिथ्या दर्शन के दूर करने के नाम की आकुलता और वस्तु के स्वरूप को समझ करके अनाकुलता भोगने का काम नहीं करना। अपन को जो काम सौंपा है वो कुछ बहुत गजब का सौंपा, क्योंकि देखो द्रव्य में गड़बड़ी नहीं, गुण में गड़बड़ी नहीं और पर्याय में भी गड़बड़ी नहीं, ये बता रहे। क्योंकि ये तो मूल वस्तु का स्वरूप है, ये प्रकृति के धर्म है। अब इन तीन के बारे में समझ में गड़बड़ी है, तो मिथ्या दर्शन कहाँ है? ना समझी में। सम्यक दर्शन कहाँ आ जाएगा? समझ में। भीतर नहीं आएगा ये कुछ भी, वस्तु के भीतर। वस्तु के स्वीकारता का नाम सम्यक दर्शन, वस्तु की अस्वीकारता का नाम मिथ्या दर्शन। अब ये बात मन से समझा रहे कि भाई साहब ये बात समझ तो लो आप मन से। ये मन काय के लिए मिला है? निर्णय करने के। तो चार लब्धि होती है ना जिसको, उसे कहा जाता है ये सम्यक के सन्मुख हुआ, अभी स्वरूप समझ में आने लगा, सम का प्रयोग करता है, कसाई की मंदता का लाभ ले रहा है, देशना को आत्मसात कर रहा है, प्रायोगिक स्थिति में पहुंच गया है। अब ऐसे जीव को सम्यक दर्शन हो। तो अभी कहाँ खड़ा किया अपन को? मन से ऐसा जान लेता है, समझ लेता है। तथा यह चेतन, ये अनवय सुद्रव, अनवय के आश्रित रहने वाले चैतन्य विशेषण, ये गुण और एक समय मात्र की मर्यादा काल परिमाण। अभी देखो ये बौद्धिक व्यायाम चल रहा अपना, अभी कोई अनुभूति नहीं होती। ये द्रव्य गुण पर्याय संबंधी समझ लो कि कोई चीज़ खरीदना है तो उसके बारे में अपन सोच रहे। तो ऐसे अपन ने आगम को सामने रखकर सर्वज्ञ देव की मुद्रा से कि वो कौन सी धातु के हैं, कैसे गुण वाले हैं, कैसा स्वरूप है, ऐसे ही प्रत्येक जीव है। तो मेरा भी ये जीव है, कैसे गुणात्मक है, कैसे परिणामन होते हैं, ऐसा स्वरूप पहले काय से समझा? मन से समझा। इस प्रकार एक समय की मर्यादा काल परिमाण होने से परस्पर अप्रवर्त अनवय की व्यतिरेकी पर्याय जो कि चिद विवर्तन की ग्रंथि हैं, यानी वो परिणति कैसी होती है? जैसे रुमाल में लगी हुई गांठ, सोने की चैन में सोना ही सोना बैठा है, वहाँ कोई भी कारीगर कलाकार उस सोने की चैन में प्रवेश नहीं कर सकता। चैन किसने बनाई? सोने ने बनाई, तो उसमें कौन बैठा है? सोना बैठा। कपड़े की जो रचना हुई उसमें कपास ही कपास, सूत ही सूत है, तो कारीगर है कि नहीं इसमें? इसी तरह आत्मा की सम्यक दर्शन की पर्याय हुई, तो सम्यक दर्शन की पर्याय में देवसास गुरु है कि नहीं? नहीं है। उसमें कर्मों का क्षय उपशम आदि है कि नहीं? नहीं है। जो चिद विवर्तन की ग्रंथि कह के ये कह रहे हैं कि चैतन्य की परिणति में चेतन ही व्याप्ता है और कोई दूसरा बैठ नहीं सकता। यह ज्ञान काशी से महल, यहाँ ज्ञानी रहते हैं, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए